हाँ, लाउड एंड क्लियर सर। आप चलिए दोस्तों, नमस्कार। मैं बालकिशन पुरी आप सबका स्वागत करता हूं हेल्थ और वेल्थ के प्रोग्राम में। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इनिशियल स्टेज पे चाहे आप कहीं भी चले जाएं और चाहे आप आर्मी में चले जाएं या किसी भी फोर्स के अंदर जाते हैं, तो आपको वहां पे बेसिक चीज सबसे पहले सिखाई जाती है। वही चीज मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में वेस्टेज में आपको सबसे पहले क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ वी कैन चेंज योर पास्ट बट योर फ्यूचर इज इन योर हैंड। यानी कि जो बीत गया वो हमारे हाथ में नहीं है, चाहे वो अच्छा समय बीता या बुरा बीत गया, उस पर अफसोस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आने वाला जो फ्यूचर है वो आपके हाथ में है। अब आपने उस फ्यूचर को किस तरीके से आप कर सकते हो, तो ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपका इंतजार कर रहा है। चलिए, देखिए, पूरी दुनिया में चार टाइप के लोग होते हैं जो आपको मालूम ही है। कि सबसे पहले वो लोग होते हैं जो 5% यानी कि A B C। ए में वो लोग होते हैं जिनके पास मनी फ्रीडम है, टाइम फ्रीडम है, बिग बिजनेसमैन जिसमें टाटा, बाटा, अमेजोन, फेसबुक, ओला, उबर, ये सब लोग होते हैं। तो इनके पास क्या है, यानी कि इनके पास पैसा भी है, मनी भी है, टाइम भी है, सिक्योरिटी भी है और नेम और फेम बिल्कुल है। और जो बी वाले यानी कि 10% लोग जो सेल्फ पीपल हो जाए, जो खुद का काम करते हैं, और जब खुद का काम करते हैं उनका पैसा तो है, मनी तो है, पर टाइम नहीं है और सिक्योरिटी नहीं है, पर नेम और फेम होता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए, आज अमिताभ बच्चन के अंदर टैलेंट है पर उसके बेटे के अंदर नहीं है, यानी कि वो फेम है। एक डॉक्टर है बहुत, आपकी जहाँ पे भी आप जिस कॉलोनी में रहते हो, आप फेमस डॉक्टर है, उसको पहचान है उसके पास। अब 85% लोग, आपको पता है, जॉब करने वाले कभी भूखे मरते नहीं, तरक्की कभी करते नहीं। बुरा मत माना सर, जॉब को उल्टा कर देंगे तो बोझ हो जाएगा, और जॉब को भी अगर उल्टा करेंगे तो जस्ट ओबे द बॉस या जूस ऑफ द बॉडी। और 85% जो लोग हैं, जब वो जॉब पे जाएंगे तभी पैसा आएगा, यानी कि समय देंगे पैसा आएगा, समय नहीं देंगे पैसा नहीं आएगा। ना टाइम है, ना मनी है, ना सिक्योरिटी है, ना नेम है, ना फेम। अब हमें वेस्टीज की करना है। वेस्टीज के अंदर हमें क्या मिलता है, अगर आपने 3 से 5 साल, जैसे आज मुझे 6 साल हो गया, तो जितने भी लोगों ने 5 से 6 साल शिद्दत के साथ काम किया, तो सबसे पहले एम का मतलब मनी, मनी फ्रीडम, टाइम का मतलब टाइम फ्रीडम, एस का मतलब सिक्योरिटी और नेम और फेम। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं सिक्योरिटी जिसमें वेस्टीज में जिन्होंने 10 साल किया, 20 साल किया, या अभी तो 19 साल हुए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज इस दुनिया में चले गए, सबकी एक्सपायरी डेट है। तो वेस्टिज में रिजवान सर, जिनकी डेथ हुई लॉकडाउन में, आज उनका पे आउट लगभग 15-16 लाख रुपए का है, सोची। सुदर्शन मोहंती, जिनकी 2017 में उनकी डेथ हुई, तो चार्टर्ड अकाउंट थे। रिजवान सर इंजीनियर थे, अगर वो इंजीनियर ही रहते तो शायद उनके परिवार को इनकम नहीं मिलती। तो ये है पैसिफिक इनकम, इसलिए हमें वेस्टिज करना है। अब बात आते हैं कि जो परंपरागत जो बिजनेस होता है, यानी कि जैसे कहते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस, और मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग को MLM भी बोला जाता है, डायरेक्ट सेलिंग भी किया जाता है, और डायरेक्ट सेलिंग की आज बहुत सारी यूनिवर्सिटी जहाँ पे इसको पढ़ाया जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पैसा कैसे बांटा जाता है, इसके बारे में आप देखेंगे, क्योंकि हर चीज का एक सिस्टम होता है। यानी कि पैसे को कमाया और खर्च कर दिया, ज्यादातर लोग पैसे को कमाते और खर्च कर देते हैं। पैसे को कमाया और खर्च कर दिया। एक मिनट होल्ड रखिएगा, पीयूष उधर से खोल ले बेटा, दरवाजा भाई आया। तो सबसे पहले क्या है कि जो पैसे को हम कमाते हैं उसको खर्च करते हैं, जिसकी वजह से और लोग अमीर होते हैं। अगर आपके बाद आपको एक ऐसा सिस्टम मिल जाए जहां आपको खर्चा करे और उसी खर्चे से आपको इनकम आ जाए, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बनाता है, और मैन्युफैक्चर सीएनएफ डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर रिटेलर, तब जाकर के उस चैन सिस्टम से पूरा माल आता है। यानी कि इससे चैन सिस्टम कहते हैं, जहां से आप प्रोडक्ट परचेस करते हैं और लोग अमीर बन जाते हैं। और 40 रुपए का प्रोडक्ट आते आते जाहिर सी बात है आपको 100 का मिलेगा। तो जब 40 का माल 100 में मिलेगा, तो कष्ट किसको होगा, उसे कहते हैं कस्टमर। जो कष्ट करके मरता है उसे बोलते हैं कस्टमर। आज तक हम कष्ट ही करते हैं, यानी कि हर चीज महंगी हो रही है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं, कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको असली मिले, और आपको पक्का बिल मिलने की संभावना भी नहीं होता। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग, अगर हम वेस्टीज की बात करें, 2 जून 2004 को जब वेस्टीज शुरू हुई, सबसे बड़ी बात है कि इनकी खुद की R&D है, खुद की लैब है, और हर प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि मनी बैक गारंटी। यानी कि अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा तो आप उसे रिटर्न भी कर सकते हैं, ये हमारी पॉलिसी के अंदर होता है। लेकिन अगर आपने बाहर की दुनिया से, यानी कि इस ट्रेडर्स बिजनेस से आपने प्रोडक्ट खरीदा, 10 दिन 20 दिन के बाद अगर आप वहां पे पहुंचते हैं, अगर आप वहां पे पहुंचते हैं, तो वो यानी कि आपको पहचानेगा भी नहीं। आपका यानी कि 1 महीने के अंदर, 30 दिन के अंदर आपका यहाँ पे रिटर्न पॉलिसी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी आप प्रोडक्ट खरीदे उसकी आपको एक इनवॉइस मिलते हैं पक्के बिल के साथ, जो बाहर नहीं मिलता। तो ये है, समझने का फर्क है। और इसमें ऐड है, यानी कि जितने भी बड़े बड़े, यानी कि सबसे ज्यादा जो प्रमोट करते हैं वो ऐड करते हैं, यानी कि सबसे बड़ा पैसा है यहाँ पे। यानी कि जो इसको जो सेलिब्रिटी है वो ऐड करते हैं, चाहे उनमें सच्चाई हो या ना हो। नवरत्न तेल, टेंशन जाएगी पेंशन लेने, सुंदर तक राज, लक्स साबुन, आप सोचिए, क्या वो जो बोल रहे हैं क्या उसमें हकीकत है?
यानी कि वो प्रमोशन कर रहे हैं। यदि आप वेस्टीज में भी यानी कि डायरेक्ट आप वेस्टीज के अंदर आते हैं तो यानी कि अगर आप प्रमोशन करते हैं, क्योंकि जो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है वो दो चीज पे आधारित है, एक रिकमेंडेशन और एक डुप्लीकेशन। रिकमेंडेशन माने सलाह देना, और सलाह देने की हमारी आदत बचपन से ही है ना। वो डॉक्टर अच्छा है, वो स्कूल अच्छा, वो फिल्म अच्छी, हमारी आदत है, इस हैबिट को आप बदल नहीं सकते। यही चीज आपको यहाँ पे इस्तेमाल करनी है, इस्तेमाल करके लोगों को इसके फायदे के बारे में बताना है, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। चलिए, अब आता है, क्योंकि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में यानी कि वेस्टीज में आते हैं तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब आप लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताते हैं तो ज्यादातर लोग नेगेटिव ही आपको मिलते हैं, क्योंकि आज वेस्टीज को 19 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और इंडिया के अंदर जो नेटवर्क मार्केटिंग आया आई थिंक 1996 यानी कि 1996 से लेकर 98 के बीच में भारत के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग आई। लेकिन अगर हम विदेश की बात करें तो वहां पे काफी सालों से नेटवर्क मार्केटिंग चल रही है। अब यहाँ पर क्यों लोग नेगेटिव होते हैं, यानी कि इस बिजनेस को लेकर के लोगों के मन में क्या होती है, कुछ लोग कंपनी को ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन सिस्टम को फॉलो नहीं करते, और जब वो सिस्टम को फॉलो नहीं करते और वो फेल हो जाते हैं तो वो कहते हैं यार मैंने भी 2 4 6 महीने वेस्टेज करी थी, कुछ नहीं देखा। तो कहने का मतलब ये है, और अगर स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ते हैं और जाहिर सी बात है बहुत सारे बच्चे पास भी होते हैं, कुछ टॉपर भी होते हैं और कुछ लोग बच्चे फेल भी हो जाते हैं, और जब बच्चे फेल हो जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि भाई आप फेल क्यों हो गए, तो वो क्या करते हैं अपनी कमी को छुपाने के लिए वो टीचर पे, स्कूल पे बोलते हैं यार स्कूल बेकार था, टीचर बेकार था, पढ़ाई नहीं होती थी, और वहां पे टॉपर भी है। तो यानी ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में वेस्टिज में भी बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, 2 4 6 महीने करते हैं, उसके बाद वो छोड़ देते हैं। अब फिर वो या तो सीनियर को दोष देते हैं या कंपनी को दोष देते हैं, यानी कि जो आज सीखेगा नहीं वो कभी जीतेगा नहीं। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का दूसरा और एक पहलू है कि जैसे कहते हैं दूध का जला भी छाछ को फूक फूक के पीता है, ऐसी बहुत सारी कंपनी आती है जो आपको कच्चा लालच देती है। अरे भाई कुछ नहीं करना आपको, तो इस वेस्टेज में 6 लोग, क्योंकि हमारा 6 का लेग का प्लान है, बहुत सारे लोग आएंगे सर आपको 2 ही लेग चलानी है, एक तो मैं चला दूं एक तो चला दे, है ना। और आपको पता है हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी 2 लेग प्लान थे वो सारे के सारे राय से ताश के पत्ते की तरह गिर गए, या उनमें मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट लगा और वो कंपनियां बंद हो गई। या फिर कुछ लोग कंपनियां बना लेते हैं और यानी कि वो मनी रोटेट, यानी कि आप सब ये बोलते हैं कि भैया 10,000 लगा लो, 20,000 लगा लो, आपको हर महीने या रोज पैसा मिले। शुरुआत में कुछ 2 4 दिन तक वो कंपनियां चलती भी है, उसके बाद पैसा बटोर के ले जाती है। ऐसे आए दिन आपको न्यूज़पेपर में मिलते हैं कि फलानी कंपनी बंद होगी। तो ऐसे में अगर किसी व्यक्ति ने किसी कंपनी में गलत तरीके से पैसा लगा दिया और उसका पैसा डूब गया, जाहिर सी बात है मर गया, तो आप उसे वेस्टेज लेके जाएंगे तो उसको भी लगेगा यही है। तो उसका दूसरा कारण है कि हमेशा आपको लालची और फ्रॉडी कंपनी से बच के रहना है। और वेस्टेज आज 19 साल से काम कर रही है और 4 करोड़ से ज्यादा लोग वेस्टेज में है, तो समझ लो कि जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए भारत सरकार के, मतलब वेस्टेज को, वो सब कुछ है। तो यानी कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंपनी मिल गई है, और अगर इसमें ढंग से 3 से 4 साल काम किया तो आप अपनी अचीवमेंट खुद बता सकते हो। तो ये 2 कारण होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को नेगेटिव करने का। अब आता है सवाल ये, जब आप इस बिजनेस में काम करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है। पहली प्रॉब्लम यानी डायरेक्ट सेलिंग, वेस्टीज के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आएगी, असल में प्रॉब्लम तो उन्हीं को आती है जो काम करते हैं एक्चुअली। जो काम ही नहीं करते उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि जो आदमी जिंदा है उसी को तो प्रॉब्लम आएगी, और जो मर गया तो उसके लिए तो बेकार है। तो सबसे पहले लोगों को बुलाते हैं, लोग आते नहीं। दूसरा, लोग आ तो जाते हैं पर वो जुड़ते नहीं। और टीम बनने के बाद लोग काम नहीं करते, ये ज्यादातर शिकायत होती है, सर मैं क्या बताऊं, जिनको बुलाता हूँ लोग आते नहीं है, लोग आ गए तो जुड़ते नहीं और जुड़ गए तो टीम नहीं बनती। तो पहली प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुई, जिस व्यक्ति की आपने आईडी लगाई, सपोज दैट आज आपने प्लान किया और आप आज उसने अपने आईडी लगा दी, फिर आपने कल प्लान किया दूसरे की लगा दी, तीसरे की लगा दी, ऐसी तरह से आप आईडी लगाते जा रहे थे। और आपने जो 20 दिन 25 दिन पहले जिसकी आईडी लगाई उसको भूल गया, उसको सामान दिला दिया। और अगले महीने जब आप उसे कॉल करते हैं, जब वो परचेसिंग नहीं करता तो आप कॉल करते हो कि भाई क्या हुआ, वो फोन भी नहीं उठाता। उसका कारण क्या है, वो लोगों को बुलाने में असमर्थ क्यों नहीं हो पाता, मतलब क्यों नहीं बुला पाता नया व्यक्ति। उसका कारण है कि उसकी बेस जो है आपने उसकी मजबूत नहीं करी। जैसे मैंने बताया कि जब कोई मकान बनाते तो उसकी बेस मजबूत, तो जब आप किसी एक व्यक्ति का प्लान करते हो उसकी आईडी आ जाए, तो दूसरा तीसरा प्लान जब करें जब आपने उसकी बेसिक शुरू कर दें, उसकी दूसरे दिन घर जाके उसकी बेसिक शुरू करनी है, क्या हमें वेस्टेज क्यों करना है, कैसे करना और क्या नहीं करना, ये 3 स्टेप पे आप बात करेंगे तो वो बंदा खराब नहीं होगा। अगर आपने ज्वाइनिंग लगा दी, फिर अगले दिन दूसरे की लगाई, तीसरे दिन, इस तरीके से जो आपका पहली तारीख को जो या दूसरी तारीख को आपका जो बंदा जुड़ा था और अगले महीने फिर वो परचेस नहीं करता। अब कारण क्या है उसका, क्योंकि वो कुछ सीखा नहीं है, वो अपना दिमाग चलाता है। देन जब वो अपने लोगों से बात करता है, क्योंकि आपने उसे सीएनडी में लेके आपने बड़े बड़े लोगों को दिखा दिया कि पैसा कमा रहा है, तो वो तो एक्साइटमेंट हो, उसका एक्साइटमेंट तो भर गया, उसको ये तो बिलीव हो गया कि पैसा है। अब वो बिना सीखे जब लोगों के पास जाता है तो वो किस तरीके से बातें करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने वेस्टीज मुझे शुरू कराई संतोष जी ने, और मुझे उन्होंने वेस्टीज को
मतलब ज्वाइन तो करा दिया, सामान दिला दिया, लेकिन मुझे बेसिक ट्रेनिंग में नहीं ले गए, यानी कि वीआईपी में नहीं ले गए। अब मैं क्या करूंगा, नया व्यक्ति क्या करेगा, अपने तरीके से काम करेगा। अब मैं जाऊंगा अपने दोस्त के पास, उससे कहूंगा अरे भाई मैंने कंपनी ज्वाइन करी है जिसका नाम वेस्टीज है, तू जुड़ जा भाई, और 6 लोग लगाने हैं, तू भी करोड़पति मैं भी करोड़पति। अब मीटिंग सेमिनार जब बोलेगा तो वो बंदा कहेगा भाई तू किस चक्कर में फंस गया। यानी कि जहां पे उसको इनवाइट करना था, अब वो पूरा सिस्टम के बारे में जानकारी दे रहा है। भाई वेस्टीज में जुड़ गया, चल तुझे मैं मीटिंग दिखा के लाता हूँ। अब वो बंदे ने, यानी कि उसके अंदर 100% कॉन्फिडेंस था, यानी कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था। अब उस व्यक्ति ने मेरी हवा निकाल दी, 10% मेरी हवा निकल गई। उन्होंने कहा सर पुरी साहब किस चक्कर में पड़े हो, कुछ नहीं लगा, सब बेकार है, फलानी भी कंपनी आई थी पैसा लेके भागी और सब कुछ नहीं होता, सब बेकार है। यानी कि उसने मुझे 10% नेगेटिव कर दिया, 90% मेरे अंदर अभी भी बचा हुआ है। उसके बाद मैंने दूसरे से बात करी, तीसरे से बात करी, ऐसे करते करते जो मेरा कॉन्फिडेंस सब लोगों ने मना कर दिया, क्योंकि मुझे सही तरीका आ नहीं रहा, हाउ टू इन्वाइट करने का तरीका मैं जान नहीं पा रहा, और लोग मुझे मना कर देते हैं। अब जब लोग मना करते हो, मेरा सीनियर जब मुझे बोलेगा कि पुरी साहब आप मीटिंग में आओ, मैं कहूंगा सर मैं जिसको बुलाता हूँ कोई आता ही नहीं। क्योंकि अब हुआ क्या कि मुझे जो है सही तरीके से गाइडलाइन नहीं मिली, क्योंकि मेरे सीनियर का और मेरा गैप हो गया 1 महीने का, और मैं हो गया नेगेटिव। अब आप अपने लोगों को बुलाएंगे, वो लोग आएंगे नहीं, क्योंकि जुड़ भी गया, अब वो काम नहीं कर रहा। अब उसका उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। एक ताऊ थे, ताऊ जो है एक गांव में रहा करते थे, तो गांव के अंदर डेंगू का एक प्रकोप फैल गया। और ताऊ ने सोचा, क्योंकि उसने पढ़ा था अखबारों में कि जो दूध होता है बकरी का, उसके पीने से प्लेट बढ़ जाती है, ऐसा ऐसा कुछ। उसने सोचा क्यों ना मैं दूसरे गांव से और बकरी लेके आऊं। उसने प्लान बनाया और वो गांव चला गया, दूसरे गांव चला गया। वहां से वो एक बकरी, हेल्दी बकरी लेके आया जो दूध देने वाली। और जैसे ही वो गांव में उतरता है, बस से में उतरता है, तो गांव के 4 लड़के बड़े खतरनाक थे। वो चाहते थे कि जो ये ताऊ बकरी लेके आ रहे हैं, ये बकरी को हमने हथियाना है, फ्री में हथियाना है। यानी कि जब आप लोगों को बिजनेस के बारे में बताते हो, इनवाइट करने के बारे में बताते हो, तो लोग आपको मना कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर नेगेटिविटी हो जाती है। अब वो ताऊ बकरी लेके उतरता है, और जैसे ही उतरता तो एक लड़का वहां हाथ लगा कर बैठा हुआ था। वो कहता ताऊ राम राम। तो ताऊ कहता भाई राम राम। वो लड़का कहता ताऊ ये जो तुम कुत्ता लाए हो, और वो भी काला कलर का, बड़ा शानदार कुत्ता है। और ताऊ लेके क्या आया था दोस्तों, बकरी। लड़का क्या बता रहा, कुत्ता। तो ताऊ कह रहा पागल बना रहा है, चल बेवकूफ बना रहा है, चल आगे लेकर। थोड़ी दूर जाता है, रास्ते में फिर एक लड़का खड़ा होता है, कहता ताऊ राम राम। ताऊ कहता राम राम। लड़का कहता ताऊ जो तुम ये कुत्ता लाए हो काला कलर का, ये तुमने कितने का खरीदा कुत्ता। अब ताऊ के अंदर थोड़ा सा क्या होता है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। अब वो डाउटफुल हो जाता है। यानी कि डाउटफुल, जब 2-4 लोग मना कर देते हैं, तो जो वेस्टीज में नया नया व्यक्ति है उसके मन में डाउट हो जाता है, यार कहीं ऐसा तो नहीं कि यार मैं गलत तरीके से मैं अपना समय दूं, और पता चला कि मेरा समय खराब हो जाए, कोई लोग जुड़ेंगे तो नेगेटिविटी आ गई। तो उसके दिमाग में भी बात होगी, यार मैं कुत्ता खरीद, मतलब गाय बकरी खरीद के लाया हूँ। पहले व्यक्ति ने कुत्ता बोला, दूसरा बोला। अब उससे डाउट होता है वाक्य में कहीं कुत्ता तो नहीं लाया, तो देखता है तो बकरी है। अब वो कंफ्यूज हो जाता है यहाँ पर। अब वो तीसरा व्यक्ति भी हाथ लगा के खड़ा होता है, जैसे ही और आगे चलता है तो लगा मिलता है ताऊ राम राम। ताऊ तुमने ये जो कुत्ता खरीदा काले कलर का, जो कुत्ता लाए हो पट्टा, ये कितने का, और कितना बढ़िया शानदार, मतलब कितना बढ़िया, और ये दूध कितना किलो दे देती है। मतलब वो कहता कुत्ता, ये कुत्ता बड़ा शानदार है, और ये कितने का खरीदा आपने, उसका पट्टा बड़ा अच्छा लग रहा है। तीसरा व्यक्ति भी कुत्ता बोलता है। अब वो ताऊ थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, फिर बकरी की तरफ देखता है, कहता है लाया तो कुत्ता, यार लोग सब बकरी, मतलब बकरी को कुत्ता बोल रहे, चक्कर क्या है। लास्ट में जब वो घर पहुंच जाता है, तो लास्ट में चौथा व्यक्ति होता है, वो भी बड़ा शरारती होता है, और वो बकरी को पट्टे से बांध देता है। पट्टी से बांधने के बाद, पट्टी से जब वो बांध देता है, पट्टे से बांध देता है, तो कुत्ता, क्योंकि वो तो लाया था बकरी। अब एक लड़का और आता है घर के अंदर, कहता ताऊ राम राम। कहता राम राम। के ताऊ, ताऊ राम राम। क्या कहता राम राम। तो लड़का कहता ताऊ तुम्हें पता है कि आजकल ना चोरियां बहुत हो रही है, गांव में डकैतियां डल रही है, और आज मेरा मेरा जो पूरा परिवार है वो 10-12 दिन के लिए शादी में गया, बाहर गया हुआ है। 10-12 दिन के बाद आएगा। ताऊ जो तुम ये कुत्ता खरीद के लाए हो, ताऊ जो तुम ये कुत्ता खरीद के लाए हो ना, ये बड़ा शानदार कुत्ता है, ये रखवाली के लिए मुझे दे दो। अब ताऊ परेशान हो जाता है, कहता है यार चल ले जाओ। उसे लात मारता है बकरी को, और उसे कुत्ता समझ के उसे दे देता है। तो ऐसे ही लोग, मतलब इतनी बढ़िया सिस्टम हाथ ले गया, जब लोगों के कहने पे वो व्यक्ति छोड़ देता। सोचो, जब हमारे कहने पे लोग जुड़ते नहीं, तो हमारे, अगर कोई आदमी को हम समझा रहे हैं, वो जुड़ नहीं रहा, हमारे कहने पे जुड़ नहीं रहा, तो उसके कहने पे हम क्यों छोड़े। ये चीज आपको ध्यान रखना है, नए लोगों को समझाना है।
तो इसलिए लोगों को बुलाते, लोग आते नहीं, लोग आते हैं तो वो जुड़ते नहीं है। अब जुड़ते इसलिए नहीं है क्योंकि उसका फॉलोअप, उसके जो सवाल है, उसके सवालों का जवाब देना है, वो मैं अभी ये दूसरी लाइन आपको क्लियर करूंगा। और टीम बनने के बाद काम नहीं करते। जिस व्यक्ति को आपने जोड़ दिया, अब उसके ना आपने वीआईपी दिखाई, ना सक्सेस सेमिनार में ले गए, आपने खुद सीएनटी कर ली, एक बार ले गए, तो यानी कि वो व्यक्ति फिर जुड़ तो गया, दोबारा सेलिंग नहीं कर रहा, उसे पता ही नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत। तो ये तीनों चीज प्रॉब्लम आती है, इसी पे मैं फोकस करूंगा अभी। यहां तक समझ में आ रही है सर? मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। थैंक यू। चलिए, अब इसके कुछ नियम हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, यानी कि 100% प्रोडक्ट को यूजर बनना है। नो एक्सक्यूज। अगर आप अपने अपलाइन या डाउनलाइन के घर पे कभी भी जाओ, उसका बाथरूम चेक कर लो, पता चलेगा वो प्रोडक्ट अगर वाकई में 100% वो अपने प्रोडक्ट यूज कर रहा है, कोई देखे ना देखे पर ऊपर वाला देख रहा है। ये ईमानदारी, ऑनेस्टी आपके अंदर होना चाहिए। इसलिए कंपनी ने जो 100 पीवी का कंसल्टेंसी यानी कि सीएनसी ऑफर डाला, इसलिए कि 4 महीने के अंदर लगभग 50% से ज्यादा प्रोडक्ट आप यूज कर लेते हैं, है ना। वैसे तो 4000 से ज्यादा प्रोडक्ट है ना। एक आदमी की नीड लगभग 4, 5000, 7000 के प्रोडक्ट वो यूज कर सकता है। वेस्टेज में इतने सारे प्रोडक्ट है, तो लगातार आप जब प्रोडक्ट परचेस करते हो तो 4 महीने के अंदर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट की नॉलेज मिल जाती है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो 100% प्रोडक्ट का यूजर बनना है। नो एक्सक्यूज कहते हैं। एक्सक्यूज मेकर कभी मनी मेकर नहीं बनता। या तो बहाने बनाओ या पैसा बनाओ। ध्यान रखना, जिंदगी में एक्सक्यूज मेकर कभी मनी मेकर नहीं बनता। बहाने बनाओ या पैसा बनाओ, आपको क्या बनाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। शेयर द प्रोडक्ट। आपको क्या करना है, जो भी प्रोडक्ट को आप यूज करते हैं उसके बारे में लोगों को बोलना है, ना कि बेचना है। हालांकि हमारा जो प्रोफेशनल जो बिजनेस है वो एज अ सेलिंग का है, डायरेक्ट सेलिंग का। हमें उसको लगे भी ना कि हमने उसे सेल कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं वेस्टिज में आया था तो मेरी दांतों की प्रॉब्लम थी और ठंडा पानी गर्म मुझे लगता था। तो जैसे मैंने वेस्टिज का और टूथपेस्ट मैंने परचेस किया जिसमें नीम, लौंग और कैल्शियम युक्त है, तो 15 दिन के अंदर मेरे दांतों का जो ठंडा पानी लगना बंद हो गया। 100% ये हकीकत बता रहा हूँ, वाकई में प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। अगर मैं किसी को बोलूंगा कि भाई ये वेस्टिज का जो है, एक एग्जांपल, ये बोतल है पानी की, और मैं उसे कहूंगा मेरे दोस्त भाई ये वेस्टिज का एक टूथपेस्ट है, आप ले ले, चाहे मैं अपने सगे भाई से बोलूं, बड़े भाई से बोलूं, चाचा से बोले, ताऊ से बोलूं, वो कभी नहीं लेगा, क्योंकि मैं उसे बेचने की नियत पे गया हूं, है ना। और मैंने उसे कहा भाई टूथपेस्ट ले, वो नहीं लेगा। चाहे वो लंगोट वाले बाबा से ले लेगा, पर आपसे नहीं लेगा, क्योंकि आप बेचने की नियत से गए। लेकिन अगर आप उसे शेयर करेंगे, किस तरीके से शेयर करना है ये मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल, मेरा कोई दोस्त मुझे मिलता है या आपका कोई भी जानने वाला मिलता है, तो विदाउट वेस्टेज बताए, जब हाल चाल पूछते हैं, आप कैसे, मैं भी कैसे, और जब मुझसे कोई पूछता है आप कैसे हो, मैं क्या बताऊं यार, मैं बड़ा परेशान था, मेरे दांतों में ठंडा पानी लगता था, मैं बहुत परेशान हो गया, मैंने दुनिया भर के टूथपेस्ट इस्तेमाल किए, जब से मेरे एक दोस्त ने आयुर्वेदिक टूथपेस्ट ला के दिया है। यहाँ पे वेस्टेज का नाम बिल्कुल नहीं आना चाहिए। मैंने एक शानदार टूथपेस्ट आयुर्वेदिक जिसमें नीम, लौंग और कैल्शियम युक्त, मैंने उसको पढ़ा, शानदार प्रोडक्ट, मेरे दोस्त ने मुझे वो लाके दिया, उसने बताया था उसके बारे में। तो जब से मैंने वो टूथपेस्ट लगाना शुरू किया, दोस्तों यकीन मानिएगा कि मेरे दांतों का दर्द बंद हो गया। अब मैंने क्या किया, सिर्फ प्रोडक्ट के फायदे बताए, ना कंपनी का नाम बताया, और उसे बेचा भी नहीं। होगा क्या, आने वाले समय के अंदर उसका कोई पड़ोसी होगा या उसको भी कभी प्रॉब्लम होगी, तो वो आपको याद करेगा कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो यार। वो एक दिन आपको बोलेगा भाई वो आप टूथपेस्ट के बारे में बता रहे, प्लीज मुझे दे दो, क्योंकि आपने बेचा भी नहीं, लेकिन आपने शेयर किया। ये एक तरीका है। जब भी मुझे कोई पार्क में मिलता है, हेलो हाय होता है, बातचीत करता हूँ, और कैसे हैं, बहुत बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास, और बताइए क्या बताऊं यार, मेरे को बीपी बड़ा हाई होता था, ऊपर होता था, और मुझे ये पता चल गया था अगर मैं एलोपैथिक दवाई खाऊंगा बीपी की लगातार, तो कहीं ना कहीं मेरे को प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे एक फ्लैक्स ऑयल ला के दिया, इतना बेहतरीन भाई, मैंने सुबह दोपहर शाम खाना खाने बाद खाया, और 15 दिन के अंदर मुझे ये नजर आया कि मेरा जो बीपी था, हाई बीपी होता था, वो नॉर्मल हो गया विदाउट दवाई के। सिर्फ मैसेज दिया फ्लैक्स, फ्लैक्स के बारे में। अब उसको तो वो कहता फ्लैक्स क्या होता है, तुम फ्लैक्स के बारे में नहीं जानते, अपना मोबाइल खोलो, आर्टिकल दिखा दो, देखो कितने सारे फायदे फ्लैक्स के। तो ये मैंने फायदा बताया, ये एक तरीका है बोलने का। अगली बार जब भी मिलता है, और भाई कैसे हो, बढ़िया, अरे यार मैं फ्लैक्स तो खा ही रहा था, साथ में मैंने नोनी भी खाना शुरू कर दिया। व्हाट इज, वो क्या, नोनी क्या होता है, तुम्हें नोनी नहीं पता, बता दो उसके बारे में, क्योंकि आपने सीएनटी में पता है नोनी क्या काम करता है। तो ये आपने इस तरीके से उसके फायदे बताए, ना कि बेचा, वो प्रोडक्ट अपना आप मंगा लेगा। मेक अ लिस्ट, लिस्ट बनेगी 2 तरह की, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर बड़ा रॉ मटेरियल हमारे लोग ही है, और हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा वर्ल्ड में पॉपुलेशन है, आपको पता है। गर्दन चारों तरफ घुमाओ, 2 फुट के दायरे में भी अगर कोई व्यक्ति आ गया, तो समझ लो कि वो आपका प्रोस्पेक्ट है, और जिसकी बड़ी लिस्ट होगी वही बड़ा पैसा कमाएगा। मैं तो इसको बोलता हूँ मनी रजिस्टर। मनी यानी कि जितना ज्यादा लोग आपके पास होंगे उतना बड़ा पैसा कमाएंगे। मेक अ लिस्ट, लिस्ट बनेगी 2 तरह की, अपनों की और एक सपनों की। क्योंकि वेस्टेज में किस लिए आए, प्रोडक्ट परचेस, प्रोडक्ट तो जिंदगी भर खरीदे थे, हमेशा आप खरीदते हैं, यूजर ही रहे हमेशा, तो क्यों ना
लिस्ट बनाओ अपनों की और सपने। सपने में आपको अपने लिखना है बकायदा कि मुझे क्या क्या चाहिए। इनविटेशन, जब आप वाक्य में जब शादी ब्याह करते हैं तो क्या करते हैं, आप पहले लिस्ट बनाते हैं और किस किस को कार्ड देना है, फिर आप इनवाइट करते हैं। और जब इनवाइट करते हैं किसी को भी शादी ब्याह में, तो आप ये गैस नहीं करते कि ये आएगा नहीं आएगा, मैं इसको बुलाऊं, और अगर कोई लोग नहीं आए तो फिर आएगा कोई नहीं, फिर तो खाना खराब हो जाएगा। तो ऐसी इन्विटेशन करते हुए आपको कभी दिमाग में ये नहीं सोचना कि ये जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। लिस्ट बनाते वक्त भी सोचना नहीं है कि करेगा या नहीं करेगा, आपको प्री जज नहीं करना। ठीक है, हो सकता है आपको संतोष जी जैसे व्यक्ति मिल जाए, हो सकता है आपको हमारे दीपक सर मिल जाए, मेरे जैसे में लोग मिल जाए, तो जज नहीं करना कि करेगा नहीं करेगा, ये मोटा है, काला है, पीला, ये तो करेगा नहीं। कुछ नहीं करना, जितने भी जानने वाले लोग हैं उनकी लिस्ट बना लो। इन्विटेशन करने का तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। फिर शो द प्लान, यानी कि आपने शुरुआत में 3 से 5 प्लान आपको खुद नहीं करने, जिनके द्वारा आप आए, जिनको जो लोग आपको लेकर आए उन लोगों को आपने उनसे प्लान कराना है। 4 या 5 प्लान करने के बाद छठा प्लान आपको खुद को करना है, क्योंकि ये बिजनेस किसका है? ये बिजनेस किसका है? जाहिर सी बात है ये बिजनेस मेरा है। अगर मैं अपनी कोई दुकान खोल के बैठा, एक एग्जांपल, मैंने परचून की दुकान खोली, हार्डवेयर की दुकान खोली, ब्यूटी पार्लर की दुकान खोली, तो उसमें मेरा सीनियर है कोई नहीं, वो मेरी जिम्मेदारी है। अगर आप ये सोचेंगे ये बिजनेस मेरा है और मुझे जिम्मेदारी लेके खुद काम करना है, तो आप बहुत आगे तक जाओगे। तो शो द प्लान, 5 से ज्यादा प्लान अपने सीनियर से नहीं कराने। 5 प्लान करा दिया, उसके बाद छठा प्लान आपका होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस किसका है? जब तक सीनियर प्लान करता रहेगा तो बिजनेस सीनियर का हो रहा है, ना कि आपका। आपका आपका बिजनेस जब होगा जब आप खुद से प्लान करेंगे। भाजी मैं बाद में बात करता हूँ, अभी ना मैं मीटिंग में बैठा हूँ, सॉरी फोन आ गया था। तो यानी कि इनविटेशन, ये एक आर्ट है जो मैं आपको सिखाऊंगा, एक कला है, ये स्किल आपको अंदर मैं डालूंगा। शो द प्लान, ठीक है। प्लान के दौरान आपको क्या क्या बातें पर ध्यान रखना है? टीम वर्क, सब लोग मिलकर काम करते हैं, उसे टीम वर्क कहते हैं। 11 प्लेयर होते हैं, आपको पता है, फुटबॉल के अंदर और क्रिकेट के अंदर। अगर सारे लोग मिलकर काम करेंगे तभी तो वर्ल्ड कप जीत के आ सकता है इंडिया। ऐसी फॉलो फॉलो 4 तरह के होते हैं, यानी कि फॉलो होगा वो भी बताऊंगा। ये यानी कि ये आपको सातों काम करने हैं, उसका मैं आपको एक तरीका भी बताता हूँ। अभी मैं आपको एक चीज चार्ट दिखा रहा हूं, अगर आपको समझ में आएगा। देखिए, क्या सर मेरी डायरी दिख रही है यहाँ पर सबको? अब आपको एक चार्ट बना लेना है पूरा डेली का, यानी कि पूरा 30 दिन का, 1 2 3 4 5 ऐसे 30 दिन तक। और आपने यहाँ पे सातों चीज लिखनी है। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, है ना, मेक अ लिस्ट, इनवाइट, शो द प्लान, टीम वर्क, फॉलो। तो आप देखो, पहली तारीख को क्या आपने प्रोडक्ट खाए? तो आपने खाए तो टिक का निशान लगा दिया। फिर दूसरा, क्या आपने किसी को शेयर किया? किया। इस तरीके से आप ये चार्ट बना लेंगे। फिर आप देखो कि आपने कितना काम किया है, आपको पता चलेगा कि आपका पे आउट कितना बना। इस हिसाब से जब ये आपका ग्राफ पता चलेगा, जैसे जिस आदमी का हार्ट की प्रॉब्लम होती है, आप सोचिए ना, जो आदमी काम करता है तो उसका हार्ट कैसे चलता है? ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। और जिसका ऐसा है, मतलब गोन, यानी कि खत्म। यानी कि आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितना काम कर रहे हैं, यहां से आपको नजर आएगा। 100% प्रोडक्ट को यूज करना, शेयर करना, लिस्ट बनाना, आपको राइट का निशान लगाना डेली सातों में। अगर कोई काम छूट गया तो उस दिन आप वाक्य में आप कट लगा दो। जैसे यहाँ पे 7वें दिन में आप देखेंगे तो 7 तारीख को मैंने कोई काम नहीं किया, यहाँ पर टक मार रखा है। एक एग्जाम्पल में 7 तारीख को हम कोई घूमने चले गए थे, पूरा दिन परिवार को दिया, कुछ नहीं किया। लेकिन कहीं गए, वहां पे भी हमने इन्वाइट किया, यानी कि अगर हम कहीं गए वहां पे भी हमने प्रोस्पेक्टिंग करनी शुरू कर दी। ये तो आपको चार्ट खुद बनाना है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका लिस्ट, मतलब आपका 7। चलिए, अब आता है इनवाइट करने की एक आर्ट और एक कला। आपने लिस्ट बना ली, अपने खास लोगों की लिस्ट बना लो। खास में आपके परिवार के लोगों को ध्यान रखना, खास आदमी इस बिजनेस में जल्दी नहीं आता, क्योंकि इसमें 3 तरह की मार्केट होती है, हॉट मार्केट, वार्म मार्केट और कोल्ड मार्केट। हमेशा अपना बिजनेस सबसे पहले आपको हॉट मार्केट वालों को दिखाना है। हॉट मार्केट यानी कि आपके परिवार के लोग जो आपके नजदीक रहते हैं, उन लोगों को, अड़ोस पड़ोस को सबसे पहले उनको दिखाना है। आप सोचो, मेरा चाचा रहता है, उसको तो मैं बाद में बता दूंगा, पता चला वो चाचा तो आपका है पर किसी और का भी तो रिश्तेदार हो सकता है, उसकी लिस्ट में उसका नाम हो सकता है। और आपने लेट कर दिया, कोई और ले गया, पता चला चाचा भी मीटिंग में जा रहे हैं और भतीजा भी जा रहा है, दोनों अलग अलग जुड़े हैं। ऐसा भी हो जाता है। तो आपको प्रॉपर तरीके से लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाते तभी तो नहीं सोचना ये करेगा नहीं करेगा। अब इसके अंदर आपको एक छोटा सा मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करना है। आपने हॉट मार्केट की लिस्ट बनाई, वो हॉट मार्केट वाले आपके 2 तरह के काम करेंगे, या तो आसानी से आएंगे या नहीं आएंगे। और नहीं आएंगे तो आपको ताने देते रहेंगे, कब आ रही है तेरी कार, कब जा रहा है तू वर्ल्ड टूर पे,
कब ले रहा है मर्सिडीज, वो आग लगाने की कोशिश करेंगे, यानी कि वो आपको छुटवाने की कोशिश करेंगे, वो घी में आग डाल रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसा सोचे वो बार बार आपको ताने देते रहे, तो आप उनके तानों के तले दब जाएंगे और लोग छोड़ देते हैं। तो आपको सोचना है कि वो फायर का काम कर रहे हैं, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, ये आपको सोचना है। अगर कोई कहता है, आपने बोल दिया कि सर फलानी तारीख को मैं 1 लाख रुपए महीने पहुंचूंगा और मैं अपना 15 लाख की गाड़ी लाऊंगा, लोगों को बताना है अपने सपने, तो वो हो सकता है आप भूल जाए, लेकिन जिनको आपने बता दिया वो आपको याद दिला देंगे। तो फिर आपको अपने अपने अंदर से मोटिवेशन मिलेगा। तो सबसे पहले आपने लिस्ट बनाई, FORM, ये घोल के पी जाना है। F माने फैमिली, चिटचैट, यानी कि जो आपका खास आदमी हो सकता है आपने 1 साल तक अपने किसी खास दोस्त से बात ही नहीं करी, और डायरेक्ट वेस्टिंग की बात करोगे तो उसको लगेगा अच्छा पुरी साहब आज अपने फायदे के लिए मुझसे बात कर रहे हैं, तो गलत मैसेज जाएगा, क्योंकि आप डायरेक्ट वेस्टिंग की बात भी नहीं करनी। अगर डायरेक्ट आप बिजनेस की बात करोगे तो उसको लगेगा कि जो आपका 6 महीने 1 साल का गैप है वो पहले दूर करना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है? आ रही है यस सर। सर, यस सर, क्लियर है सर। थैंक यू। तो सबसे पहले आपको जो गैप आपका हो चुका है 2 महीने 6 महीने 1 साल तक, तो वहां पे सबसे पहले गैप कैसे दूर करेंगे। अब जैसे दीपक सर मेरे दोस्त हैं, अब दीपक सर से मैं बात करना चाहता हूँ, मेरे पुराने दोस्त है, बचपन के दोस्त है, मैंने कई साल तक बात नहीं करी। अब मैं अगर ही कहूंगा दीपक सर अरे बहुत बढ़िया और कैसे हैं, फर्स्ट क्लास, अरे मैंने कंपनी ज्वाइन करी है सर, एक मैंने बहुत बढ़िया बिजनेस शुरू किया है। अब मैंने डायरेक्ट बिजनेस की बात करी तो उनको बुरा लगेगा, उनको लगेगा अपने फायदे के लिए। तो सबसे पहले गैपिंग कैसे करते हैं मैं एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं। हमारे दोस्त हैं दीपक सर जो हमारे अपलाइन भी है। अब मैं दीपक सर का मैंने नाम लिखा हुआ है, मैं उनसे बात करूंगा। हेलो सर, दीपक सर कैसे हैं आप? परिवार में सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास? और बताइए सर परिवार में सब ठीक ठाक है ना? तो कहेंगे पुरी साहब मैं तो ठीक हूँ, और आप बताओ। जाहिर सी बात है जो आप दुनिया को देते हो वही दुनिया आपको डबल वापस देती है। जब आप हालचाल पूछोगे तो वो भी हालचाल पूछेंगे। अगर आप किसी को एक दोगे मतलब गाली, वो आपको 2 देगा। ये जीवन का रूल है, संसार का रूल है। तो आपने पूछा परिवार में सब ठीक ठाक, वो कहेगा मैं तो ठीक हूँ, और पुरी साहब आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। तो ये आदान प्रदान हो गया, आपकी गैपिंग खत्म हो गई। तो आप उसकी प्रशंसा, कंप्लीमेंट, यानी कि 4 सी भी घोल के पी जाना है। प्रशंसा करते हुए आदमी को हमेशा अच्छा लगता है। जब आप किसी की तारीफ करेंगे उसे अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? अरे भाई साहब मैंने तो आपकी फेसबुक में फोटो देखी यार, आप तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो, आपकी टी शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है, और आप बड़े शानदार हो, मतलब बड़े अच्छे, आपकी पर्सनैलिटी मतलब बहुत अच्छी लग रही है, आपकी टी शर्ट अच्छी है। जब किसी की तारीफ करोगे तो उसे अच्छा लगेगा, वो और क्लोज होएगा। लेकिन तारीफ जेन्युइन होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर मेरी कोई तारीफ कर रहा है और मुझे वेस्टिंग में कोई जोड़ना चाहता है, हाल चाल पूछा पुरी साहब कैसे, बढ़िया फर्स्ट क्लास। अब वो कह रहा पुरी साहब आपकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है। भाई मेरे तो हेयर स्टाइल ही नहीं है, यस या नो, बाल ही नहीं है। तो वो क्या होगा कि वो व्यक्ति, यानी कि अगर कोई मुझसे कहता है तुम्हारी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी, तो मैं चिढ़ूंगा, मैं उससे दूर हो जाऊंगा। तो आपको जेन्युइन तारीफ करनी है, और तारीफ जब करते हैं वो बंदा पास आता है, ध्यान रखना। उसके बाद काम के बारे में, और दीपक सर आप बताइए, और परिवार में तो सब ठीक है मेरे भी, और ऑक्यूपेशन काम के बारे में आजकल क्या चल रहा है। जाहिर सी बात है व्यक्ति बताएगा। जैसे मुझसे कोई पूछता है तो वो क्या बताऊं, मैं जो कर रहा हूँ वो तो मैं कर ही रहा हूँ, आप जो कर रहे हो बोलना है। अगर मैं नौकरी कर रहा हूँ तो कह रहा है सर मैं जो नौकरी कर रहा हूँ तुम्हें पता ही है नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन उस नौकरी से होता क्या है भाई, सुबह जाता हूँ शाम को आता हूँ, डब्बा खाली करके जाता हूँ, भरा हुआ लेता हूँ, शाम को लाता हूँ, और कुछ नहीं लगा भाई, जो भी कमाता हूँ सब बच्चों की फीस, मोबाइल का खर्चा, पैसा बचता ही नहीं भाई। जाहिर सी बात है पैसा इतनी महंगाई के अंदर, यही हाल उसका भी है। अब जो कोई मुझसे पूछता है भाई मैं तो पहले फैक्ट्री चलाता था, अब प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, लेकिन प्रॉपर्टी में आजकल काम नहीं है ना, आजकल काम धंधा बंद है, बस जिंदगी चल रही है, कट रही है। जाहिर सी बात है वो भी ऐसे ही कह रहा है। आपने पूछा काम, वो कहेगा बस मेरी जिंदगी चल रही है। और आप क्या कर रहे हो? आपको बताना है वही जो आप करते हो जेन्युइन। सच बताना नहीं है, झूठ बोलना नहीं है। इनवाइट करते हुए ये ध्यान रखना है, नोट कर लो, सच बताना नहीं है, झूठ बोलना नहीं है। अगर आपने सच बता दिया वेस्टेज है, चला तुझे एक मिनट दिखाता हूँ, कभी नहीं आएगा, है ना। तो ये आपको एक घोल के पी जाना है। क्या बताऊं, जो मैं काम कर रहा हूँ वो तो कर ही रहा हूँ, लेकिन आजकल उसमें सब बच्चों को खर्च होता है, कुछ नहीं बचता। अभी मैंने भाई दीपक सर मैंने एक काम देखा है, बड़ा बेहतरीन एक काम समझाया। एक अभी मेरे को मैं अपना नौकरी तो कर ही रहा हूँ, मैं अपना प्रॉपर्टी का बिजनेस तो कर ही रहा हूँ, पर पार्ट टाइम मैंने एक शानदार बिजनेस स्टार्ट किया है, एक प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किया है बड़ा बेहतरीन। अब मुझे लगता है जो मैंने इतने साल में नहीं किया, अब 2-3 साल के अंदर मैं बहुत अच्छा पैसा बना सकता हूँ। बड़ा मजा आ रहा है उस काम को देखने में भी, और मैं सीख भी रहा हूँ, और एक्साइटमेंट के साथ बोलना है। लेकिन एक्साइटमेंट होना चाहिए, पर ओवर एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जिज्ञासा पैदा कर दी। अब जब जिज्ञासा पैदा होगी कि यार पार्ट टाइम के अंदर मुझे एक बहुत बढ़िया काम मिला है, छुट्टी वाले दिन करता हूं, तो वह पूछेगा रिक्रेशन, उसके बाद आर आता है। रिक्रेशन माने मनोरंजन,
वो पूछता है काम तो बता, थोड़ा बहुत आइडिया तो दे। तो आपको दोस्तों बिल्कुल आइडिया नहीं देना, वो पूछेगा, आपको खरीदने की कोशिश करेगा, कहेगा यार थोड़ा बहुत तो बता काम क्या है, किस टाइप का काम है। तो फिर आपको रिक्रिएशन माने मनोरंजन, अरे यार जो मैं काम कर रहा हूँ वो तो मैं कर रहा हूँ पार्ट टाइम में, मैं जो जिस बिजनेस को अभी प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है भाई वो इतना बढ़िया काम है, अरे यार छोड़ यार। यानी कि आपको अब बात को काटना है, मतलब नियंत्रण करना है, कंट्रोल करना है अपने आप को। ठीक है, कैसे कंट्रोल करना है? अब वो पूछेगा काम क्या कह रहा है, छोड़ यार काम तो जिंदगी भर होता ही है। तो ये बता दे यार, जब तू अपना काम करता है, नौकरी करता है, कहीं कहीं घूमने ले जाता है अपने परिवार को, अरे यार घूमना कहाँ जाता हूँ यार, वो बताएगा भाई सुबह जाता हूँ शाम को आता हूँ, घूमने का पैसा ही नहीं है घूमने का। जैसे हाँ जाता है तो कह रहा है जाता तो हूँ कभी कभी दादा के ताल जाता हूँ या नाना के ताल जाता हूँ या नानी के ताल, यानी कि नैनीताल की जगह नानी, यानी कि या तो वो अपने ससुराल में जाता है या दादा के घर जाता है, वहां पे कुछ दक्षिणा मिल जाती है। अबे भाई मैं जिस काम को कर रहा हूँ ना, साल में 2 बार घूमने का मौका मिलता है, आना जाना फ्री, खाना फ्री, सब कुछ। अच्छा ऐसा कौन सा काम? अरे काम तो जिंदगी भर करना है। इस तरीके से आपको कंट्रोल करना है, पर ज्यादा ऐसा उसको बताना भी है, किस तरीके से बताना है। अब आप बता नहीं रहे, सच बता नहीं रहे, झूठ बोल नहीं रहे, तो वो क्या कहेगा? अब वो गैस करेगा, अरे पुलिस साहब कहीं यार वो आरसीएम तो नहीं है, कहीं वो चैन सिस्टम तो नहीं है, कहीं वो मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है। तो जब वो ये बोलता है तो कहना वो क्या होता है, बस यही जवाब देना है। अगर उसने कह दिया आरसीएम तो नहीं है, कहीं भाई आरसीएम तो नहीं है, और आपने कहा आरसीएम तो नहीं है, तो इसका मतलब वो समझ गया कि आरसीएम जैसा ही है, और वो ये समझ चुका है तो जो उसको पता नहीं है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में उसको कुछ नहीं पता। क्योंकि जैसे कि मैं मोबाइल चला सकता हूँ, मुझे पता है मैं चला सकता हूँ, इसकी इंफॉर्मेशन है, पर उसको नॉलेज नहीं है। ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोगों को इंफॉर्मेशन है पर नॉलेज नहीं है। फोन खराब हो गया तो इसको मिस्त्री ठीक करेगा, इंजीनियर ठीक करेगा। ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोगों को कुछ भी नहीं मालूम, और जो मालूम है वो गलत मालूम है ना। अब वो गैस कर रहा है, तो आपने कहा वो क्या होता है, मैं तो जानता ही नहीं। चाहे भले ही वो वेस्टिज भी बोले, कहना वो क्या होता है, बस भाई चल एक काम कर, मैं तेरे घर आता हूँ या तू मेरे घर आ, ठीक है, अगर संडे को छुट्टी है तो मैं तुझे एक प्रोजेक्ट दिखा के लाता हूँ। ठीक है, लास्ट में पूछेगा मनी, कि भाई लास्ट में बताना है पार्ट टाइम में, अगर संडे संडे जिस दिन तेरी छुट्टी है ना, मैं संडे को फ्री होता हूँ, अगर पार्ट टाइम में अगर हफ्ते में एक दिन काम करके भाई अगर मनी मिल जाए, और मनी का मतलब आप उसके बारे में बता रहे पार्ट टाइम में, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट, थोड़ा बहुत पैसा भी मिल जाए, 20-25 हजार अगर एक्स्ट्रा मिल जाए, और संडे संडे काम करके, तो क्या बुरा है। लेकिन आपको ये नहीं बोलना कि 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए कमाते हैं, तो फिर बोलेगा भैया फेंकता रहे, क्योंकि उसका माइंड ही मानने को तैयार नहीं होगा कि भाई बिना पैसे लगाए 2 लाख 5 लाख कैसे आ जाएगा, क्योंकि उसकी औकात है 15-20 हजार की, 25 हजार की। तो उसकी औकात के हिसाब से बात करनी है। पैसे के बारे में ही बताना है कि भाई पार्ट टाइम में संडे टू संडे करके अगर 15 से 25 हजार भी मिल जाए तो क्या बुरा है भाई। तो आपने पैसे के बारे में थोड़ा बताया, ज्यादा बताओगे तो हजम नहीं होगा। एक मैसेज भी दिया। अब वो कहेगा ठीक है यार, संडे को मैं समय निकाल लेता हूँ और चलता हूँ मैं तेरे साथ, है ना। तो अब आपको क्या करना है, जिस व्यक्ति को आप इनवाइट कर रहे हैं, अपने सीनियर को फोन मिलाना है, कट कट करके। जैसे मैं संतोष जी को फोन करता हूँ, आवाज आ रही है सर? हेलो, यस सर, सर क्लियर अब सर। मैंने आवाज डबल होगी सर। हेलो, एक सेकेंड। हाँ सर, गूंज रहा है आवाज थोड़ा सा। अब तो नहीं गुजरी? एक का साउंड बंद कर दीजिए। अब तो नहीं गुजरी? हाँ, अभी भी गुज रही है सर। अब आप एक साउंड बंद कर दीजिए, उस अच्छा, जगह से एक बंद बोलिए। करना पड़ेगा सिस्टम, तो चालू क्या? एक का साउंड हटा ही दीजिए ना। अच्छा इधर से खुल गया था, सॉरी सॉरी। अब ठीक है, अब सही है सर? सर आवाज सही है अब? यस सर, अब ठीक है। हाँ थैंक यू। असल में वो मोबाइल का बटन दब गया था। तो मैं कहा था सर, देखो थोड़ा सा डिस्टर्ब होते ही भूल जाते हैं। हाँ, पार्ट टाइम के अंदर अगर थोड़ा बहुत 10 से 20 हजार मिल जाए तो क्या बुरी बात है। वो कहता ठीक है संडे को मैं चलता हूँ, तो तुरंत अपने सीनियर को फोन करा, सर रुको सर, मैं अपने दोस्त, अपने जो मेरे दोस्त है जो सीनियर है, जो मुझे इस बिजनेस में लेके आया है, मैं जरा उनसे एक बात बोल लूं कि जिस प्रोग्राम को मैं आपको लेके जाऊंगा और उसमें सीट है कि नहीं, एक बार मैं कॉल कर लेता हूँ। तुरंत अपने सीनियर को कॉल करो कि हाँ सर, सर मैं पुरी सर बोल रहा हूँ, और कैसे संतोष जी? सर हाँ सर, मेरा एक दोस्त है और वो संडे को हमारा इवेंट देखना चाहता है। देखो मैं क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। हमारा संडे को जो प्रोग्राम होता है सर, एवरी संडे, मैं उस प्रोग्राम के अंदर अपना एक दोस्त है, मेरा दोस्त है ना, दीपक सर है, मैं उनको लेके आना चाहता हूँ। तो क्या सर संडे को एक सीट मिल जाएगी? तो जाहिर से संतोष जी कहेंगे अरे पुरी साहब कल संडे है और आज सैटरडे, यार आज कॉल करे, वहां तो पूरा पूरा हॉल भर गया भाई, फुल हो गया, अब जगह नहीं है। अब आपने फोन काट दिया। अब देखो, आपने किसी को अपॉर्चुनिटी दी
देन उसको वापस ले ली। ये एक तरीका है। जैसे किसी बच्चे को आपने चॉकलेट पकड़ाई कि ले बेटा तेरा बर्थडे है, ले, और जैसे ही आपने हाथ थमाया और तुरंत आपने वापस ले ली, उसे कैसा लगेगा दोस्त? बुरा लगेगा ना। तो ऐसे ही जब उसने आपने कहा कि पार्ट टाइम में 10 से 20 हजार रुपए 25 हजार तुझे एक्स्ट्रा मिल जाता है संडे संडे काम करके, लेकिन आपने कह दिया वो जगह ही नहीं है, फुल हो चुकी है, तो फिर आपने एक और कॉल करनी है दोबारा से, सॉरी सर मैं दोबारा से बात करता हूँ, या तू मेरा खास आदमी है, फिर दोबारा फोन मिलाओ। सर संतोष सर, गुड मॉर्निंग सर। सर वो मैं जिसकी बात कर रहा था दीपक सर की, सर प्लीज मैं आपसे दोबारा कॉल कर रहा हूँ, सर मैं आपसे वादा करता हूँ, यानी कि कमिटमेंट में मैं आपसे वादा करता हूँ वो संडे को जरूर मेरे साथ चलेगा, बस आप कैसे भी करके एक सीट रिजर्व कर लीजिए। अच्छा पुलिस साहब अगर ऐसे बोल रहे तो चलो ठीक है, मैं किसी की सीट कैंसिल करता हूँ और मैं एक सीट का रिजर्व करता हूँ, लेकिन मुझे उनसे बात कराओ। तो संतोष जी ने कहा ठीक है सर, मैंने बात करा दी। कि सर ठीक है सर, आप इनके दोस्त हैं, लेकिन टाइम से आ जाना और पहुंच जाना टाइम से। बड़ी मुश्किल से जब इन्होंने रिक्वेस्ट करी है तो मैं तभी आपके लिए सीट का बंदोबस्त कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सर, ओके सर। तो उसको कहना भाई बधाई हो, मुबारक हो भाई, तेरी सीट पक्की होगी, चल मेरे पास संडे को। अब संडे को जब आपको लेके जाना है, जहां पे इवेंट्स हो रहा है उसका एड्रेस आपको प्रॉपर नहीं देना। आपको पता है जैसे ITO पे प्यारेलाल भवन में डेली हमारी 2 CNT होती है, 8:30 बजे और 10:30 बजे। आपने प्यारेलाल भवन का उसको मैसेज दे दिया, आप पहुंचे 10 मिनट 15 मिनट लेट, वो बंदा पहले पहुंच गया और वहां पे उसने भीड़ देखी, लाइन लगी पड़ी है अंदर जाने के लिए, और उसके बाद उसका कोई काका बाहू मिल गया, पहले से जुड़ा हुआ कोई दोस्त मिल गया, और वो कहेगा तू कहाँ है भाई, अरे तू किसका, वो उसने वही आईडी लगा दी। यानी कि आपने मेहनत करी तो कोशिश करें कि उसको कहाँ बुलाना है, ITO गेट नंबर 4, यानी कि जहां भी आपका इवेंट्स होता है उसका वो एड्रेस दे, बराबर का एड्रेस दे दो, वो वहीं बैठा रहेगा, आपका इंतजार करेगा। ये सही तरीका है, क्योंकि हमने ये करके देख लिया, क्योंकि काम करते करते गलती करता है और गलती करने से इंसान सीखता है। कई बार हमने उस वेन्यू का एड्रेस दे दिया, हम 10-5 मिनट लेट हो गए, क्योंकि जाम हो जाता है, दिल्ली का ट्रैफिक आपको पता ही है, लोग पहले पहुंच जाते हैं और कोई उसको या तो शॉर्टकट में बताता है, वहीं से भाग लेता है। ठीक है, तो ये इन्वाइट करते वक्त, अब इन्वाइट करने का 2-3 तरीका, ये सबके लिए यही नियम लागू होता है, लेकिन पर्सन टू पर्सन। मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट है, उसको कैसे इनवाइट करेंगे, वही फॉर्मूला, और बेटा पढ़ाई कैसे चल रही है, फर्स्ट क्लास, है ना, अच्छा तू पार्ट टाइम में काम करना चाहता। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को जानता हूं जो अपनी एजुकेशन यानी कि पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। वो कहेगा अंकल क्या काम है, चल मेरे साथ संडे को मैं तुझे प्रोजेक्ट दिखा के लाता हूँ और मैं उसे स्टूडेंट से मिलवा दूंगा, जहां पे वो पढ़ाई कर रहा है, कॉलेज पढ़ रहा है, उसके साथ वो अपना खर्चा खुद निकाल लेता है। तो आपने उसको ऐसे तरीके से इन्वाइट कर दिया। अगर वो कहता है चेन सिस्टम मेंबर, वो क्या होता है मैं तो जानता ही नहीं, आपको वही जवाब देना है। अगर कोई महिला है और महिला को बुलाना, कैसे बुलाएंगे, आपस में बातें करो। और बहन मैंने देखा है बहुत सारी ऐसी महिलाओं को मैं जानती हूँ जो हाउस वाइफ है और पार्ट टाइम के अंदर बहुत अच्छा पैसा कमा रही है। वो कहेगी ऐसा कौन सा काम है, चल मैं तुझे उस इवेंट्स में ले चलती हूँ जहां पे महिला बहुत सारा पैसा कमा रही है। तो आप उसको इनवाइट करेंगे, फिर वही फॉर्मूला ही आएगा। वो कहेगी कोई चैन सिस्टम मेंबर बनाना तो नहीं है, कोई आरसीएम तो नहीं करना। वो क्या होता है, अब कोई स्टूडेंट है 18 साल का और वो 50 साल के व्यक्ति को बुला रहा है, उसके लिए तो वो अंकल ही हो गया ना। अब वो कैसे इनवाइट करेगा, और वही बात करेगा अंकल कैसे हो, बढ़िया फर्स्ट क्लास। अंकल मैं और एक मेरा दोस्त हमने एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और मेरा दोस्त मुझे बार बार इन्वाइट करता है उस प्रोजेक्ट के अंदर। अब मुझे वो कुछ प्रोजेक्ट समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, और आप बहुत समझदार हो, आप एक बार वो हमारा इवेंट देख लीजिए और मुझे राय दीजिए कि मुझे उस इवेंट्स को काम, वो उस इवेंट्स में मैं काम करूं या ना करूं। तो आप उस सीनियर सिटीजन से आप राय मांग रहे हो, या उसको बड़ा अच्छा लगेगा यार एक छोटा बच्चा है, 18 साल का बच्चा मुझसे राय ले रहा है, तो वो जरूर आएगा। क्योंकि आप बड़े से राय लेते हैं ना, वो बड़े से, अगर कोई छोटा बच्चा बड़े से कहे अंकल मैं एक मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और मैं आपको बिजनेस दिखाना चाहता हूँ, वो क्या बोलेगा ईगो में, अब तू मुझे बिजनेस दिखाएगा, है तू तो जब छोटा था तू नंगा घूमता था, ऐसे बोलेंगे। लेकिन जब आप राय लेके बात करेंगे तो वो जरूर आएगा। ये हो गया एक इनवाइट करने का तरीका। क्या मेरी बात से सहमत है सब लोग? चलिए, तो ये हो गया इनवाइट करने। अब जब इनवाइट करते हैं तो किन शब्दों का इस्तेमाल करना है, किन शब्दों का नहीं करना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या नहीं बोलना, मेंबर चैन स्कीम रिक्वेस्ट मीटिंग सेमिनार, मैंने कंपनी ज्वाइन करी है, बिल्कुल नहीं बोलना, है ना। मेंबर की जगह एसोसिएट बोल सकते हैं, चैन की जगह बोलोगे कहीं चैन सिस्टम तो नहीं है, अरे टीम वर्क हो रहा है यार, टीम वर्क में काम होता है भाई, चैन तो यार क्या होता है, चैन तो टूट जाती है। स्कीम जो होती है वो आती और चली जाती है ना। ये एक प्रोजेक्ट है ना, ये प्रोजेक्ट है। रिक्वेस्ट, अरे प्लीज चल तू मीटिंग में चल, रिक्वेस्ट नहीं करना, ऑर्डर देना है। किसी को आप कुछ दे रहे हो, ले नहीं रहे। मीटिंग सेमिनार की जगह नहीं बोलना है कि हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और गेट टुगेदर, एक जगह गेट टुगेदर होता है, मैंने कंपनी ज्वाइन करी है, उसको बोला मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है। ये है, आप स्क्रीनशॉट खींचना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो स्लाइड मिल जाएगी।
अब क्योंकि जब आप इस बिजनेस में आए हैं तो सबसे पहले जो व्यक्ति आपका प्रोस्पेक्ट है, जिसकी ज्वाइनिंग लग गई, तो सबसे पहले आपने उसका गोल सेट करना है। गोल सेट क्या होता है? गोल सेट जो है आपका सबसे पहला यानी कि शॉर्ट टाइम गोल होता है, यानी कि 1 महीने से जब आपने स्टार्ट किया है, और 1 साल का गोल। अब हम किसी से पूछते हैं भाई वेस्टिज तो तुमने क्यों ज्वाइन किया है, वेस्टिज में क्या गोल है, क्या सपने है? तो छूटते आदमी कहता है जी मुझे मर्सिडीज चाहिए, मुझे 1 करोड़ रुपए कमाना है। क्या पॉसिबल है? भाई सपने वो ही बनाओ, छोटे बनाओ। 10वें माले पे जाना है तो पहले माले पे चढ़ना सीखना पड़ेगा, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। तो उसका गोल सेट कर लो कि आने वाले 6 महीने के अंदर आपका पे आउट 35 से 50,000 हो जाएगा। यानी कि जितनी सैलरी तू लेता है, अगर 6 महीने के बाद भी पे आउट उतना हो जाए तो इसे फुल टाइम कर सकता है। और वेस्टिज में 3 जो लोग ज्वाइन करते हैं, या तो इस बिजनेस को बहुत सारे लोग सम टाइम करते हैं। सम टाइम का मतलब कभी कभी। जो लोग कभी कभी करते हैं वो कभी भी कामयाब नहीं होते। क्या नौकरी पे आप कभी कभी जाते हो? क्या अपनी दुकान कभी कभी खोलते हो? है ना? पार्ट टाइम। इस बिजनेस को पार्ट टाइम स्टार्ट करना है अपनी जॉब के साथ। जो भी आप काम करते हो, डेली प्लान करना है तो करना है। एक काम मतलब 1 प्लान या 2 प्लान। तो सम टाइम लोग कभी कामयाब नहीं होते। जो पार्ट टाइम करते हैं वही लोग कामयाब होते हैं, फिर वो फुल टाइम में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर मिड टर्म गोल 2 से 3 साल, यानी कि पहला आपने बना लिया कि मुझे 50,000 तक की इनकम पे पहुंचना है, सफिशिएंट है 50,000। फिर उसके बाद आपको दूसरा गोल बनाना है कि यार मुझे कम से कम 10 लाख तक की गाड़ी लेनी है 2 से 3 साल के बीच। कौन सी कलर की, ये गाड़ी भी आपको डिसाइड करनी है, कितने बजट की। उसके बाद लॉन्ग टाइम गोल, लॉन्ग टाइम मतलब जब 3 साल 5 साल हो जाए, फिर आप अपने पसंद का एक हाउस, अपना घर इंडिपेंडेंट जो आपके नाम का हो। और दिल्ली एनसीआर के अंदर भी बहुत सारे लोग किराए के मकान पे रहते हैं। दोस्तों मुझे एक शायरी याद आई, दीपक सर कहो तो सुना दूं? अगर आप लोग मना करते तो भी मैं सुनाता। देखिए, परिंदे भी नहीं रहते पराये आशियानों में। जो परिंदे होते हैं ना, जो उड़ते हैं, उनको परिंदा बोला जाता है। परिंदे हमेशा अपने घोंसले से एक एक तिनके से अपना घर बनाते हैं। तो क्या कहता है शायर? परिंदे भी नहीं रहते पराये आशियानों में, और हमें इंसान को देखो, हमारी उम्र गुजर जाती है किराए के मकानों में। तो कहने का मतलब है यहाँ पे आपको जो 9 तरह की इनकम है, जिसमें हाउस फंड मिलता है, कार फंड मिलता है, ट्रैवल फंड मिलता है, वो सारी सुख सुविधा मिलती है। तो यानी कि आप 3 से 5 साल के अंदर अपने नाम की रजिस्ट्री का मकान बना सकते हो। ये आप ऐसे गोल सेट कर सकते हो। छोटे छोटे गोल बना करके आप बड़े गोल को कन्वर्ट कर सकते हो। देन उसके बाद अब आपको एक चार्ट बनाना, असल में पुराना चार्ट था, क्योंकि अब हमारा 5%, 8% और 10 की जगह 12 और 11 की जगह 16%। आपको अपना टारगेट लिखना है कि इतनी तारीख को इतने महीने के अंदर अंदर मुझे अपना 8% कर लेना है, 5-8%। मुझे 12% का इस महीने के अंदर कर देना है, और मैं 16% पे स्टैंड में मैं ब्रोन डायरेक्टर बन जाऊंगा 2 महीने या 3 महीने में। एक आदमी को ब्रोन डायरेक्टर बनने में 3 या 4 महीने के समय के अंदर बन जाता है। सोचिए, अगर वो 2,000 का बिजनेस पहले महीने करता है, फिर दूसरे 2 महीने, 4 और तीसरे महीने के अंदर, तो ऑटोमेटिक वो जुड़ते जुड़ते क्रम के अंदर 16% पहुंच जाता है। 3 से 4 महीने के अंदर या 5 महीने के अंदर भी एक आम आदमी ब्रोन डायरेक्टर आसानी से बन जाता है, अगर सिस्टम को फॉलो करता है। फिर सिल्वर, फिर गोल्ड, फिर स्टार, तारीख लिखे। जैसे कि मुझे याद है जब मैं क्राउन बना था तो 18 महीने के अंदर मैंने अचीव किया था। मैंने बकायदा काम लिख करके काम किया। लिखता हमेशा याद होता है, वक्तव्य याद नहीं होता। तो इस तरीके से आपने अब स्मार्ट गोल, क्योंकि गोल भी कैसा होना चाहिए, यानी कि स्पेसिफिक हो, स्मॉल हो, छोटा हो, जो क्लियर हो सके, आसानी से हो सके, मेजरेबल, जिसे नापा जा सके। आप अपना एक कपड़ा लिया, जिससे जो आप कपड़ा सिलते हैं, अपना शर्ट का कपड़ा लेके गए, और आपको पता है 2.25 मीटर या 2.5 मीटर में आपका कमीज बनती है, और आप 1 मीटर लेके चले गए दर्जी के पास, और उससे बोला कि भाई ये मेरे को कमीज सिलवानी, तो दर्जी कहेगा हाँ सिल देंगे। अब सोचिए कि दर्जी आपका आपका नाप पहले लेगा या कपड़े का नाप लेगा? जाहिर सी बात है, जब भी आप जाते हो तो यहाँ से वो फीता निकालता है, सबसे पहले कपड़ा नापता है, और वो देखेगा कि वो कहेगा इसमें बने। ऐसी जो भी आपने अपना गोल सेट किया है मेजरेबल, जिसे आप नाप सके, है ना, अचीवेबल, जो इजी आसानी से हो जाए। जैसे 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 कमाना कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है इसमें। और डायरेक्टर बनने तक के लिए आपको मुश्किल है, उसके बाद तो सारे लेवल आसान हो जाते हैं। तो अचीव कीजिए, इजी गोल हो, रियलिस्टिक, जिसमें सच्चाई भी है ना, कि सर मैं तो 1 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूँ। अभी वेस्टिज के अंदर ही सिर्फ एक व्यक्ति है जो 14-15 साल के अंदर, मतलब 12-13 साल के अंदर 1 करोड़ पे पहुंचा है। तो रियलिस्टिक होनी चाहिए उसके अंदर। टाइम बाउंड, जब भी आप अपने गोल को सेट करते हो उसके अंदर डेट लिखे। आप अगर कहीं शादी ब्याह में जा रहे हो, गाँव में जा रहे हो, तो आपको पता है गाँव में जाना है, आपने डिसाइड कर लिया गाँव में जाना है, कौन सी तारीख को जाना है डिसाइड कर लिया, फिर आप टिकट परचेज करोगे। मकान बना रहे हो, किसी को ठेकेदार को आपने ठेका दे दिया, मकान बनाते वक्त
अब आपको सब कुछ तय कर लिया कि पैसा मटेरियल ये लगेगा, इतने का लगेगा, ये लगेगा, और लास्ट में उससे पूछोगे कि भाई कितने समय में बना के देगा, और वो कहेगा भाई मैं तो कभी भी बना के दे दूंगा, तो आप उसे कभी भी उसे अपना ठेका नहीं देंगे, है ना। तो हमेशा गोल के अंदर अपना टाइम बॉन्ड करना जरूरी है। तो ये हो गया। देन उसके बाद आता हाउ टू मेक द लिस्ट। अब लिस्ट कैसे बनानी है, ये फ्रेंड का मतलब आप समझ सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। एफ माने फ्रेंड, जितने भी आपके जानने वाले लोग हैं, स्कूल में पढ़ते थे उसके दोस्त हो गए, और है ना, इस तरीके से फ्रेंड आपके याद आ जाएंगे, उनका नाम लिखो। आर का मतलब रिलेटिव, जो भी आपके रिश्तेदार थे, जहां पे आपने पढ़ाई करी, जहां पे आपने बार बार जॉब चेंज करी। मतलब उसके बाद नेवर माने पड़ोसी, है ना, जहां पे आपने मकान चेंज, पुराने पड़ोसी, बचपन के पड़ोसी, वो सब। डी फॉर डॉक्टर, डेली मिलने वाले, है ना। और स्ट्रेंजर्स, इस बिजनेस में स्ट्रेंजर्स बहुत बड़ा बिजनेस करता है। संतोष जी के लिए मैं स्ट्रेंजर्स था, दीपक सर भी संतोष जी के लिए स्ट्रेंजर्स थे, विजय जोगटा जी मेरे लिए स्ट्रेंजर्स थे। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं इस बिजनेस में लेके आया, और लोग भी मुझे लेके आए, क्योंकि मैं भी स्ट्रेंजर था संतोष जी के लिए, मैं संतोष जी को नहीं जानता था। तो ये इस तरीके से आपने बना लिया। अब गेस्ट लिस्ट कैसे बनाते हैं, तो उसको यहाँ पे एक बहुत बढ़िया चार्ट दे रखा है। हमेशा आपको गेस्ट की उल्टे से गिनती करनी है, 1001। अगर आप 1 से करेंगे तो 10, 20, 50 में रुक सकते हैं। 1001 बीच में एक लाइन छोड़नी है, नेम यानी कि उसका नाम, मोबाइल नंबर, रिलेशन आपका उससे रिलेशन क्या है, एसटीपी डेट का मतलब शो द प्लान, जब आप उसका प्लान करोगे उसकी डेट, एसटीपी फॉलो, आपने कब उसको फॉलो किया, गेस्ट का रिकॉर्ड। मान लीजिए मैं दीपक सर को लेके आया, तो सबसे पहले नाम आएगा दीपक सर का, यहाँ पे ना वो मेरी लिस्ट में, उनका मोबाइल रिलेशन लिख लिया मैंने। मान लीजिए उनको कल प्लान कर लिया, तो कल उसकी डेट आ गई, यानी कि 26 तारीख डेट डाल दी, और मैं आज उनका फॉलो कर रहा हूँ, है ना। अब दीपक सर जुड़ गया, दीपक सर किसी को लेके आते हैं, किसी रामलाल को, तो यहाँ पे जब 1000 में उस रामलाल का नाम आएगा, और गेस्ट का जो रिकॉर्ड है वो दीपक सर का नाम आएगा। इस तरीके से वेन्यू कहाँ पे आपने उसको प्लान किया, है ना, हॉलीडे कौन से दिन उसकी छुट्टी है, ये सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये लिख करके और इस तरीके से चार्ट ले लीजिए। हमेशा ऊपर से गिनती करनी है, तो आपको याद रहेगा कि 1001 लोगों को मुझे लिस्ट के अंदर लेके आना। रोज आपकी लिस्ट, चलते फिरते लोग भी आपको मिल जाते हैं, उनका एक छोटा सा डायरी ले लीजिए, जब भी कोई मिलता है मोबाइल लिख लीजिए, डेट डाल लीजिए। जब आप मोबाइल नंबर नोट कर रहे होते किसी अजनबी आदमी को, उसको फलाना डेट डालो, भूल जाओगे फिर कराने। जब भी आप घर पे आओगे तुरंत अपने रजिस्टर के अंदर अपना नाम लिखना शुरू कर दिया। अब आईडी लग गई, आईडी लगने के बाद फिर आप रिकॉर्ड रखना है, और आपको 6 लेख का प्लान है, तो आपको जो रजिस्टर लेना है उस रजिस्टर में 10 पेज, फिर उसके बाद 1-2 पेज छोड़ के फिर 10 पेज, ऐसे करके 6। आपने मान लीजिए ए बी सी आपने 6 लाइन खोली है। अब ए व्यक्ति का जो रिकॉर्ड है वो आपका ए वाले में आ गया, पहले वाले में 10, फिर बी वाला का आपका 10 के बाद जो दूसरा आएगा, उससे आपको याद रहेगा कि ए में मान लीजिए आपको 6 लाइन में से किसी में आपका बिजनेस कम पड़ रहा है, किसी सी में, यानी कि तीसरी लेग में बिजनेस, और तीसरी लेग का आप बिजनेस देखो कि उसके अंदर कौन कौन लोग, उनको कॉल कर सकते हो। रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस। एसपी का मतलब स्पॉन्सर आईडी किसके नीचे लगी है, स्पॉन्सर नेम किसके नीचे लगाइए। फर्स्ट बिल, जब भी आप किसी का फर्स्ट बिल कराते हो तो हमेशा फिर 1 हफ्ते बाद उसको कॉलिंग भी करना है, जो आपने प्रोडक्ट यूज किए कैसे लगे भाई, उसके बारे में जरूर बात करें। प्रोडक्ट का आपने फीडबैक लेना, पता चला उसको आपने नोनी दे दिया, और नोनी तो खा लिया, लेकिन उसको लूज मोशन लग गए, और जैसे लूज मोशन लगे तो उस बंदे ने खाने बंद कर दिए, है ना। क्यों, तो आप अगले महीने इंतजार करोगे, अगले महीने उसने कराया नहीं, कहेगा भाई सब प्रोडक्ट बेकार है। तो आपको उसको बताओ यार, नोनी खाने से जो हमारे शरीर की गंदगी वो बाहर आ जाती है, उसको पहले बता दो। तो फर्स्ट बिल में उसने क्या क्या लिया, फीडबैक लो, केवाईसी करा नहीं करा, राइट मार दो, डेप फॉर्म, डेट ऑफ जॉइनिंग, डीओबी, ये सब उसको आप नोट कर लीजिए। अब आता है प्लान करने के जो तरीके हैं, वो 4 तरीके होते हैं। 1 to 1, यानी कि आप, आपका सीनियर और आपका दोस्त, ये 1 to 1 हो गया। होम मीटिंग, जब आपकी 10-12 लोगों की टीम में एक व्यक्ति अपने घर पे 10-12 लोगों को बुला रहा, होम मीटिंग हो गया। ओपन मीटिंग, जहां पे बड़ी मीटिंग होती है, जैसे प्यारेलाल भवन में, एनडी तिवारी भवन के अंदर ये ओपन मीटिंग होती है। और जूम मीटिंग जो हम आपके सामने कर रहे हैं। अब 1 to 1 के अंदर आपको कैसे स्किल पैदा करनी है, फटाफट बताता हूं। अब मान लीजिए मुझे किसी व्यक्ति का प्लान करना है, ठीक है, मुझे किसी व्यक्ति का प्लान करना है, और मेरी टीम में कोई व्यक्ति है, उन्होंने मुझे बुलाया और बुला दिया, और उस गेस्ट को भी बुला दिया। तो जब आप अपने सीनियर को बुलाते हो तो उसकी हाइक रेट करनी है। जब आप बैठे, और जब भी आप अपने गेस्ट को अपने घर पे बुला रहे हैं और अपने सीनियर को भी बुला रहे हैं, तो वहां पर आपको चाय पानी नाश्ता जो भी है, या तो पहले ही या बाद में, बीच में चाय कुछ नहीं होनी चाहिए, कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और जब आपका गेस्ट भी आ गया, आपका सीनियर भी आ गया, तो आपका फर्ज बनता है अपने सीनियर की हाइक रेट करना। कैसे, अरे सर, अब मैंने संतोष जी को बुलाया अपने घर पे, और मैंने अपने गेस्ट को भी बुला लिया, तो मैं कैसे बुलाऊंगा, संतोष जी को बिठाऊंगा, अपने गेस्ट को बिठाऊंगा। अब मैं उस गेस्ट से जिसको मैंने बुलाया, अब संतोष जी की मैं तारीफ करूंगा, सर मैं जिस व्यक्ति को बुलाया वो यहाँ पे इतने कामयाब है, खुद तो कामयाब है, और लाखों लोगों को उन्होंने कामयाब कर दिया।
आप है मिस्टर संतोष कुमार यादव जी, बहुत कीमती समय, बड़े मुश्किल से इन्होंने समय निकाल के मुझे समय दिया है सिर्फ आपके लिए। और हमारे संतोष जी है, बड़े कामयाब है, इनके पास सब कुछ है जो एक अमीर आदमी के पास होना चाहिए। तो मैंने तारीफ करी। फिर मैं बोलूंगा संतोष सर, ये मेरा एक दोस्त है दीपक सर, और ये भी इस बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, है ना। अब मैंने उनकी मीटिंग करा दी, और मैं अब वो जब दोनों मीटिंग करेंगे तो मुझे सिर्फ सुनना है, बीच में कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं करना। जब तक सीनियर बोलता है आपको बिल्कुल भी नहीं बोलना, ध्यान रखना, बिल्कुल भी उसकी बात को नहीं काटना, क्योंकि आप सीखेंगे। ठीक है, ये हो गया 1-to-1 प्लान। दूसरा, होम मीटिंग, जिस व्यक्ति की आपने आईडी लगा दी, सबसे पहले उसे वीआईपी ट्रेनिंग, और जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ ये वीआईपी की तरह ही है ना। आपने बेसिक ट्रेनिंग दे दी, उसके बाद उसकी लिस्ट बनाई, और लिस्ट बनाकर लोगों को कॉल करके, एक व्यक्ति जुड़ा अपने घर पे बोर्ड लगा के 4-5-10 लोगों को बुलाता है, वो होम मीटिंग हो गई। या फिर आप लैपटॉप पे मीटिंग कर सकते हैं, या फिर आप प्रोजेक्टर पे कर सकते हो। ओपन मीटिंग के बारे में आपको पता ही है। और जो मीटिंग, जब ओपन मीटिंग आप करने जाते हो, जब आप कहाँ पे लेके जाते हो, तो सबसे पहले जब आप जिस व्यक्ति को बड़ी मीटिंग में ले जा रहे हो, अब वो आ रहा है आधा घंटे की यात्रा करके या 1 घंटे की यात्रा करके, तो उसे सबसे पहले फ्रेश करा दो। फ्रेश करके तब जाके उसे अंदर बैठाओ। पता चला कि उसको प्रेशर लगा हुआ है और अंदर बैठा दिया, और उसका दिमाग प्रेशर में रहेगा। फ्रेश करा के अंदर बैठा दिया, ये हो गया जूम मीटिंग। अब देन जैसे मीटिंग खत्म होगी तो उसके मन में कुछ सवाल होंगे। अब उन सवालों को जवाब कैसे पुटअप करना है ये मैं आपको बताऊंगा अभी। उसके बाद आता है फॉलोअप का पार्ट। अब वेस्टेज में सफल होने के लिए 5 नियम होते हैं दोस्तों। पहला नियम, सबसे पहला जो नियम है वो ये है, देखेंगे आप, यानी कि वेस्टेज में सफल होने के 5 नियम है। पहली स्टेज में आप प्लान दिखाते हैं, कोई सुनेगा नहीं, कोई बात नहीं, आप डटे रहना और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रुके रहेगा। दूसरे स्टेज में क्या होगा, फिर आप दूसरे स्टेज में आप प्लान दिखाएंगे, लोग सुनेंगे, कहेंगे पहले तुम कामयाब हो जाओ, फिर देखते हैं, कोई बात नहीं, चलते रहना, घबराना नहीं, क्योंकि बार बार लोग बोलते हैं पहले तू जुड़ जा, पहले तू कामयाब हो जा, इस तरीके से लोग बोलते रहेंगे। थर्ड स्टेज फिर आएगा। थर्ड स्टेज में भी आप प्लान दिखाओ, कुछ लोग सुनेंगे, कुछ लोग मना करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लगातार काम करते जाना है। चौथी स्टेज आएगी। चौथी स्टेज में भी आप प्लान दिखाते जाओ, लोग सुनेंगे, ज्वाइन भी होंगे, कुछ काम भी करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, डटे रहना, हिम्मत मत आना। वेस्टेज में आज तक का रिकॉर्ड है, कोई भी व्यक्ति फेल नहीं हुआ, बशर्ते उसने वेस्टेज को छोड़ ना दियो, क्यूट ना करो। अगर कोई व्यक्ति क्यूट नहीं करेगा वो 100% कामयाब हो जाएगा। मैं एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं जिनका नाम है लोकेश सेठी जी। लोकेश सेठी की आईडी सेम डे सिद्धार्थ सर के टाइम पे लगी थी, उसी दिन लगी थी, सेम डे लगी थी, क्योंकि सिद्धार्थ सर और लोकेश सेठी दोनों दोस्त थे। वो एक अदर नेटवर्क मार्केटिंग में काम करके थक चुके थे, तब जाके वेस्टेज को ज्वाइन किया। जिस दिन वेस्टेज को सिद्धार्थ सर ने ज्वाइन किया, उसी दिन लोकेश सेठी जी ने भी ज्वाइन किया। और 4 साल के अंदर सिद्धार्थ सर का जो पे आउट था वो 26 लाख था, उसका रिकॉर्ड मेरे पास आज भी है। और जब वो 4 साल करने के बाद उनकी पे आउट 26 लाख पे पहुंच गए, और लोकेश सेठी टिके रहे, लेकिन हर महीने उनका पे आउट 10,000 12,000 सिल्वर डायरेक्टर, 4 साल तक वो सिल्वर डायरेक्टर ही रहे, बस वो टिके रहे। उसके बाद उन्होंने अपनी सोच बदली, टारगेट बनाया, और उसके बाद उनका फिर 75,000 का, फिर 1 लाख का, आज उनकी इनकम लगभग 12 लाख है। 4 साल तक सिल्वर डायरेक्टर। वो टूट सकते थे लेकिन टूटे नहीं, रुके रहे। ठीक है, तो यानी कि 5 भी स्टेज पे टिके रहेंगे, वेस्टेज में सफल और कामयाब हो जाएंगे। लोग आपको ढूंढेंगे, फेसबुक से, यूट्यूब से आपको फोन करेंगे, आपके साथ जुड़ना। सफलता के 6 नियम है। खुद पर भरोसा रखो, हमेशा नेगेटिव लोगों से बात करें, अंदर दूर रहे, क्योंकि मेरी अंदर आदत है, अगर कोई नेगेटिव बात करता है तो मैं उससे दूर रहता हूँ, उसके पास तक मैं बात नहीं करता। और 2 फुट के दायरे में कोई आता है तो आपके हाथ से बचना नहीं चाहिए। नकारात्मक लोगों से नजरअंदाज करो, अपनी सोच को सड़क पर रखो, कुछ नियम बनाओ, कड़ी मेहनत करो, और अपना नेटवर्क बनाते रहो, फिर देखो सफलता तो झक मार के आती है। अब दोस्तों इसके अंदर आप देखिए, क्योंकि एटीट्यूड आपका जो नजरिया है वो, उसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। एटीट्यूड आप अल्फाबेट में आप देखेंगे दोस्तों, अगर इसका आप जोड़ेंगे तो A4 A नंबर 1 पे आता है, T20 पे टोटल करेंगे 100%। लेकिन उसके बाद अगर एटीट्यूड की बात करें, अगर आप मनी को आप जोड़ेंगे, MONEY, जो इसमें लिखा नहीं है, M आता है 13 पे, O आता है 15 पे, N आता है 14 पे, E आता है 5 पे, और Y आता है 25 पे। इसका टोटल करेंगे तो 72 होता है। यानी कि अगर किसी के पास मनी भी है तो, यानी कि उसके बाद आता है सक्सेस। कहते हैं कि हमें वेस्टेज में सक्सेस चाहिए। अगर आप सक्सेस की स्पेलिंग चेक करेंगे तो SUCCE फिर डबल S, सक्सेस। S अल्फाबेट में 19 पे आता है, U 21 पे आता है, C3 पे आता है, फिर C3 पे आता है, E 5 पे आता है, और S 19 पे, फिर S 19 पे। टोटल करेंगे तो 89 हो गया। यानी कि एटीट्यूड आपका नजरिया कैसा होना चाहिए, 100% नजरिया। और नजरिया दोस्तों 4 तरह का नजरिया होता है। पहला नजरिया होता है गिविंग लर्निंग एटीट्यूड, यानी कि आपका जो
जो एटीट्यूड है, नजरिया है, वो सीखने वाला होना चाहिए हमेशा। लर्निंग से अगर एल हट गया तो आपका होगा अर्निंग। सीखने के लिए तैयार नहीं है तो जाहिर सी बात है आपको पैसा नहीं आएगा। लर्निंग 20 साल से 25 साल बच्चा लर्निंग करता है, लर्निंग तब जाके वो 20-25 हजार का मालिक बनता है। तो लर्निंग की एटीट्यूड। दूसरा होना चाहिए गिविंग, क्योंकि जब आप इस बिजनेस में आए हैं तो किसी को कुछ दे रहे हैं, ले नहीं रहे, किसी से रिक्वेस्ट नहीं करनी है आपने, गिविंग। क्योंकि जब कोई व्यक्ति देता है तो ऐसे देता है ना, यूं देता है वो, यानी कि कहने का मतलब है जब आप किसी को देते हो तो दोस्तों यूं देते हो, है ना, गिविंग, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक। और चौथा होता है ग्रेटिट्यूड माने आभार प्रकट करना। मान लीजिए आपने किसी से आपको किसी ने कोई चीज दी XYZ, आप किसी के सामान खरीदे, आपने सेब खरीदा, आम खरीदा, आपने उसको पैसा दिया और देन उसने आपको एप्पल दे दिया या आम दे दिया, तो आपको उसका हमेशा थैंक्स बोलना है। ये ग्रेटिट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। और सोचिए कि जब जिस बस में आप यात्रा कर रहे हो, जब आप यात्रा से उतरो बस से, तो उस कंडक्टर और ड्राइवर को हमेशा थैंक यू कि सर आपने सही सलामत पहुंचा। ये ग्रेटिट्यूड होना आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, अब एक सवाल आप लोगों से भी है कि देखिए, क्योंकि हम वेस्टिज के हेल्थ और वेल्थ के प्रोग्राम में हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब एक WHO की एक रिपोर्ट है कि आज हेल्दी आदमी किसे माना जाता है ना, हेल्दी की क्या स्पेलिंग है, हेल्दी का मीनिंग क्या है। तो WHO कहता है कि हेल्दी आदमी उसे कहते हैं जो शारीरिक रूप से भी स्ट्रांग हो, मानसिक रूप से भी स्ट्रांग हो और सोशली भी स्ट्रांग होना चाहिए। यानी कि 3 तरह का, यानी कि स्वस्थ आदमी उसे कहते हैं, नोट कर लो, मेंटली, फिजिकली और सोशली। मान लीजिए कोई आदमी मेंटली भी फिजिकल बहुत बढ़िया है, ठीक है, और फिजिकली भी बहुत मजबूत है, लेकिन सोशली वो बिल्कुल फिट नहीं है, यानी कि वो 2 नंबर का काम करता है, तो लोग पीछे बोलेंगे बेईमान आदमी है ना। और है ना, ये पॉजिटिव। और ग्रेटिट्यूड भी, यानी कि इस तरीके से आपका ये होना चाहिए। और चौथा होता है इसके अंदर आपका आध्यात्मिक, यानी कि आपको आध्यात्मिक होना चाहिए, यानी कि आप यहाँ से भी स्ट्रांग है, शरीर से भी स्ट्रांग है और सोशल भी स्ट्रांग है। मान लीजिए आप पैसा कमा रहे हैं और सोशल में आप कुछ मदद ही नहीं कर रहे, किसी खूब पैसा कमा लिया, क्या फायदा उसका। अब मान लीजिए अभी जब कोविड आया था तो बहुत सारे लोग पैसे वाले थे, कौन किसको दे रहा था, कोई नहीं दे रहा, लेकिन जिसके पास संपन्न था, पैसा कमा रहा था, वो लोगों को दे भी रहा था, मदद भी करी। तो ऐसा भी होना चाहिए। तो यानी कि पैसा आप इतना कमाओ कि लोगों की मदद भी कर सके, है ना। तो ये होता है आपका हेल्दी आदमी से कहते हैं। तो ये लर्निंग, एटीट्यूड, गिविंग और पॉजिटिव, उसके बाद ग्रेटिट्यूड। चलिए, अब इस बिजनेस के अंदर आपको, क्योंकि जब आप जिस बिजनेस में आप लोगों को लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक मेन पावर का है, क्योंकि ये बिजनेस मेन पावर का है। तो एम का मतलब मनी, जिस व्यक्ति को इस बिजनेस में ला रहे हो, क्या वो मनी खर्च कर सकता है। दूसरा, क्या उसके पास अथॉरिटी है, क्या वो नीडी है। मान लीजिए कोई बहुत पैसे वाला आदमी है तो उसको मार्केट प्लान नहीं समझाना, उसकी नीड क्या है, वो प्रोडक्ट भी ले सकता है, तो उसको मार्केट प्लान बताने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका मेन हो गया। देन हो गया हॉट मार्केट, मैंने आपको बताया 100% वो आप पे बिलीव करते हैं, या तो वो आएंगे या नहीं आएंगे, 2 ही काम होगा। और हॉट मार्केट वाले जल्दी से आसानी नहीं आते। वार्म मार्केट जो आप पे 50 से 60% विश्वास करते हैं। कोल्ड मार्केट वाले बड़े अच्छे बिजनेस करते हैं। कोल्ड मार्केट जो आदमी आएगा वो आपकी शकल देख के नहीं आएगा, वो आपका बिजनेस देख के आएगा। देन उसके बाद फॉलो करने के 4 तरीके होते हैं। एक तो होता है हैंड टू हैंड। हैंड टू हैंड का मतलब लोहा गर्म है, लोहार जब लोहा गर्म करता है तुरंत चोट मारता है, जैसे मर्जी बना देता है। तो आपको हैंड टू हैंड फॉलो करना है 24 घंटे के अंदर, फॉलो 48 घंटे के अंदर। जब आपका प्लान खत्म होता है उससे पूछना सबसे अच्छा क्या लगा, कैसा लगा, कभी नहीं पूछना। उसने कह दिया बेकार लगा, आपके पास ऑप्शन खत्म हो गया। ये आपने बिजनेस देखा, मार्केट प्लान आपने देखा, हमारा प्रोडक्ट देखे, और साथ में हमारा कंपनी का प्रोफाइल, तीनों में कौन सा पार्ट अच्छा लगा। कहेगा जी मुझे तो प्रोडक्ट अच्छा लगा। अरे बधाई हो सर, मुझे भी प्रोडक्ट अच्छे लगे। ठीक है, तो बस बोलो किस भगवान को मानते हो। जी मैं तो बजरंग बली का भक्त हूँ। बधाई हो सर, मैं भी बजरंग बली का भक्त हूँ। चाहे शेरा वाली को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी हाँ में हमें लानी है। अगर जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करके उसको लाओगे तो उसके सवाल होंगे जो बताऊंगा। फिर दूसरा होता है लॉन्ग टाइम फॉलो। 24-48 घंटे के अंदर अगर वो एंट्री नहीं आ रही, तो जब आप उसे प्लान खत्म करते हो तो आपके पास कैटलॉग होने चाहिए। प्रोडक्ट कैटलॉग हमारे पास आती है वेस्टी से, आप उनको दे दो, बहाना हो जाएगा घर जाने का। लॉन्ग टाइम, आज वो ज्वाइन नहीं करा तो उसकी आखिरी ना नहीं है। क्योंकि जब मैंने 2012 में बिजनेस देखा तो मैं 2016 के एंड में आया था, 17 में जनवरी से स्टार्ट किया था। सोचिए, तो मैंने मना तो नहीं किया था ना उनको। तो ऐसे ही जब आप जिस व्यक्ति को आज प्लान दिखा रहे हो नहीं जुड़ रहा, कोई बात नहीं, और आज डायमंड बन गए आप, 6 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद डायमंड बन गए, 5वीं 6ठी लेग में भी तो आपको लोग चाहिए, जाहिर सी बात है। तो वो लोग तब आएंगे, आज नहीं जुड़े, वो कल जुड़ेंगे आपकी सक्सेस को देख के। फिर आपको सक्सेसफुल अपलाइन को फॉलो करना है। अब आपका प्लान खत्म हो गया, अब आपको फॉलो करेंगे। 4-5 ही क्वेश्चन होते हैं। जब आप पूछेंगे सबसे अच्छा क्या लगा कि ये लगा, आपके मन में डाउट है, हाँ जब मन में डाउट है, 4-5 डाउट होते हैं, उस सवालों का जवाब कैसे देना है। पहला डाउट होता है यार कंपनी के प्रोडक्ट महंगे, नंबर 1। दूसरा, मैं तो जुड़ गया, लोग नहीं जुड़े तो, है ना। और मैं लोग कहां से लाऊंगा, ये 4-5 होते हैं। प्रोडक्ट महंगे हैं,
मैं तो जुड़ गया, आगे लोग नहीं जुड़े तो, है ना, वो कंपनी आती है भाग जाती है। तो ये इन सवालों का जवाब शॉर्टकट में देते हैं, तो टाइम ज्यादा हो गया। अब उसने कहा जी प्रोडक्ट महंगे हैं, उस तो आपको कहना बिल्कुल सही कह रहे हो, हमेशा उसी की बात ऊपर रखनी है, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। शुरुआत में मुझे भी ऐसे लगा था यार प्रोडक्ट महंगा है, क्योंकि मैं तो 25 रुपए के साबुन से नहाता हूँ, और यहाँ पे जो साबुन है 45 रुपए का, भाई बड़ा महंगा है, 15 रुपए तो बहुत ज्यादा महंगा है यार, बड़ा महंगा है। बिल्कुल शुरुआत में मुझे भी लगा, लेकिन दोस्त जब मैंने प्रोडक्ट को यूज किया और मुझे उसकी क्वालिटी पता चला, तो ये मार्केट से सस्ते भी प्रोडक्ट पड़ते हैं, है ना। आप एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हो कि भाई तुम्हारे पास मोबाइल है, हाँ मोबाइल है, ठीक है, कितने का लिया यार, ये तो 50,000 का लिया। अच्छा, और दोस्त तुमने कितने का लिया? 10,000 का। अरे तुमने तो बड़ा महंगा ले लिया यार 50,000 का, इसका 10,000 का यार सस्ता। तो यानी कि जो 10,000 का मोबाइल है वो 10,000 का काम कर रहा है, और 50,000 का 50,000 का काम कर रहा है। कोई भी चीज महंगी सस्ती नहीं होती, है ना। तो उसको जो वो बोल रहा है पहले उसी की बात को ऊपर रखना, बिल्कुल सही कह रहे हो। कंपनी भाग जाती है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। शुरुआत में मुझे भी लगा है कंपनियां भाग जाती है ना, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। कंपनी इतनी भाग रही है भाई, इतनी भाग रही है, पहले ये हमारे 9 देश, अब पहले इंडिया में थी, अब ये 9 देशों में भाग रही है। पहले 10-20 लाख रुपए कमाने वाले थे, अब 1-1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। दोस्त इतनी भाग रही है, तू बता तुझे कहाँ भागना है? मतलब ऐसा नहीं बोलना, बता रहा हूं मैं। लॉन्ग टाइम फॉलो, ठीक है, ये हो गया सक्सेसफुल। जो आदमी आपकी एलओएस में आता है, देखो कि कौन कामयाब है, उसको फॉलो करो, उसको देखो वो कैसे काम करता है। उसके बाद टीम वर्क, मिलकर काम कर सकते हैं। सफलता के कुछ नियम है, बड़े सपने और दृढ़ इच्छा, लक्ष्य, योजना, विश्वास, वर्क, ये आपको करना है। देन उसके बाद कुछ शब्द है जिनको आपको हमेशा के लिए त्याग करना है। कुछ शब्द जैसे कि किंतु, परंतु, अगर मगर, मुझसे नहीं होगा, कैसे, मुश्किल, ये सब शब्द निकाल दीजिए। हाई एनर्जी हाई रिजल्ट, लो एनर्जी नो रिजल्ट। जो हम कहते हैं वो लोग कभी नहीं करते, जो हम करते हैं वही लोग करते हैं। शब्दों को समझो। हाई एनर्जी प्लान कहते रहे हो, हाय भाई वेस्टी शुरू हुई थी 2 जून 2004 को, तू भी जुड़ जा, मैं भी जुड़ जा, अरे ले ले भाई। जब ये एनर्जी रहेगी तो आपके पास कुछ नहीं आएगा। हाई एनर्जी हाई रिजल्ट, लो एनर्जी लो रिजल्ट। हम जो कहते हैं वो लोग कभी नहीं करते, जो हम करते हैं। मान लीजिए अगर मैं सेमिनार में जाऊंगा, मीटिंग में जाऊंगा और मैं टिकट लूंगा, अब सेमिनार की तो लोग भी लेंगे, अगर मैं नहीं ले रहा तो लोग भी नहीं लेंगे। ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, तथा कहते हैं जैसा राजा वैसी प्रजा। देन वर्क टूल्स, क्योंकि जब आप किसी भी फील्ड में जाते हो, स्कूल में भी जाते हो, तो स्कूल के अंदर भी ड्रेस कोड होती है, कापी किताब भी खरीदनी पड़ती है। तो ड्रेस कोड, प्लानर बुक, प्रोडक्ट कैटलॉग, कार बुक, लेटेस्ट बुक्स, स्टार्टर किट और प्रोडक्ट डेमो किट आपके पास जरूर होनी चाहिए। देन उसके बाद एक्शन प्लान, कमांडो, 100% पीवी परचेस करो 2 तारीख को और अपनी टीम के अंदर तुरंत भेज दो। क्योंकि जब आप खुद ही 12 तारीख को खरीदे हो, खुद ही 14 तारीख को खरीदो, तो आपकी टीम भी वैसी होगी। तो ये आप है, सीएनटी आपको डेली अपनी करनी है। ये जब उस टाइम हमने ये बनाया था जब लॉकडाउन चल रहा था। वीआईपी आपको अटेंड करनी है कम से कम 3 महीने में या 2 महीने में एक बार। प्रोडक्ट ट्रेनिंग आपको, जैसे डॉक्टर वैशाली वाली है, 7 मिस्टेक है, इसका पूरा एक सीरीज है हमारे पास, तो ये आप अपनाइए। उसके बाद सफल की कुछ नियम है। समय से, जहां भी आपका प्रोग्राम है, समय से आधे घंटे पहले पहुंचे। डाउनलाइन और अपलाइन का हमेशा आदर करें। ये तो नहीं कि अगर कोई मान लीजिए डाउनलाइन गलती भी करा तो उसे अकेले में ले जाओ। हमेशा नेगेटिव बात अकेले में, अगर आपको कोई भी ऐसी बात लग रही है तो अपने अपने सीनियर से डिस्कस करो, ना कि नेगेटिव बात कभी टीम में नहीं बोलना चाहिए। क्रॉस लाइन को कभी नहीं तोड़ना, है ना, कभी लेके नहीं आना। अगर आप तोड़ के होगे तो आपकी टीम भी टूट सकती है। हमेशा पॉजिटिव बातें करनी है, रोज व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, और पैसे का लेन देन बिल्कुल ठीक करना चाहिए। ध्यान रखना, आपने किसी के ज्वाइनिंग लगाई, उसका पैसा आ गया, पता चला आप 2-4-10 दिन तक उसका इस्तेमाल करो, नहीं। ज्वाइनिंग लगा के प्रोडक्ट उसे घर में पहुंचाओ। किसी से भी उधार का इसमें लफड़ा नहीं होना चाहिए। किसी भाई को भी, लोगों को गलत नियत से नहीं देखना, कच्चा लालच नहीं देना, और किसी भी गलत कमिटमेंट नहीं करना है। किसी भी महिलाओं को गलत नजर से नहीं देखना। हमेशा मोटिवेशन सॉन्ग सुनना है। पता चला दर्द भरे गाने सुनोगे तो जीवन में दर्द भरा ही होगा। आप एसबीसी में जरूर जाएं, जहां सक्सेस बाय चॉइस और एमएमआई, ये 2 ट्रेनिंग इतनी शानदार है। अगर आपने ये ट्रेनिंग ले ली, मैं गारंटी देता हूं, अगर घर में, परिवार में कोई झगड़ा होता है तो झगड़ा बंद हो जाएगा। अच्छा बच्चा अगर अच्छे नंबर से पास नहीं हो रहा, एसबीसी दिखा दो, मिलियन माइंड दिखा दो, व्यक्ति टॉप करेगा। मैं बता रहा हूँ, वो इतनी शानदार ट्रेनिंग है सिद्धार्थ सर की। तो दोस्तों अब आता है गोल, क्योंकि आपका फोकस क्या, आपने देखा कि यहाँ पे एक गन है और साथ में बंदूक है। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं आपको गोली पकड़ के ऐसे मारूं, अगर मैं गोली पकड़ के किसी को मारूं तो क्या लगेगी? बिल्कुल लगेगी, जाहिर सी बात है। क्या नुकसान पहुंचाएगा? लगेगी तो सही, पर उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर मैं किसी को गोली फेंक के मारूंगा तो उसको लगेगी कि भाई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन अगर मैंने गोली बंदूक में डाल ली तो वो सिस्टम है या काम करेगा। यानी कि गोली मैं किसी को फेंक के मारूंगा, लगेगी तो सही, पर उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन अगर बंदूक एक सिस्टम है, उसमें डाल दिया, यानी कि वेस्टिज भी एक सिस्टम है, आपको सिस्टम में ढल जाना है। अगर आप सिस्टम में ढल गए तो टारगेट अपना आप हिट हो जाएगा। दोस्तों ये आपको ट्रेनिंग कैसे लगी, ये आप बताना है। सेल्फ क्लोजिंग करनी है, फिर क्लोज करना है, सेल्फ फॉर्म क्लोजिंग करनी है, और जिस तरीके से ये ट्रेनिंग है दोस्तों। अब आता है लास्ट में क्वेश्चन है, अपने आप से करना है।
कैन दिस सिस्टम टर्न माई ड्रीम? क्या आपका ये जो सपने आप रियलिटी में आप बदल सकते हो? बिल्कुल यस। डू आई नो 6? क्या आप 6 लोगों को जानते हो? क्या आप उनको इनवाइट कर सकते हो? यदि आपका जवाब यस में है तो 100% आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। थैंक यू सर। आपको ट्रेनिंग कैसे लगी? अब आप लोगों को ले सकते हैं। थोड़ा सा समय मैंने ज्यादा ले लिया, माफी चाहूंगा। थैंक यू, विश यू वेल सर। थैंक यू सर, बहुत ही वंडरफुल ट्रेनिंग दिया और पता ही नहीं चला, बहुत सारे लोग अभी भी बने हुए हैं। तो आप में से कई सारे लोगों को बोलूंगा हैंड रेज करने के लिए, जो सर से कुछ पूछना चाहते हैं बीके पुरी सर से, और आज की ट्रेनिंग का अपना व्यू भी देना चाहते हैं, तो उसके लिए हैंड रेज करिए। और कोई भी ब्रॉन्ज एक्टर है ना, वो इस ट्रेनिंग का पार्ट बनना चाहते हैं और अपनी कोई ट्रेनिंग देना चाहते हैं, तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं तोमर सर को इनवाइट करता हूँ। सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं भूपेंद्र सिंह तोमर बात कर रहा हूँ। नमस्कार, गुड और मॉर्निंग सर। पुरी सर ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी सर। थैंक यू पुरी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। और थैंक यू। वाकई जो जो चीज़ जरूरत थी, जो की आवश्यकता थी, टीम भी मेरी सुन रही है और सभी को मिला है, और मुझे भी कई चीजें हैं जो मुझे जानकारी मिली है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। थैंक यू। और सर कोशिश करेंगे तो जो भी पुष्पा लोग